चैप्टर का नाम क्या था, हमने स्टडी किया था, याद है? फोटोसिंथेसिस। देखो आज हमको क्या स्टडी करना है, पूरा चैप्टर 1.5 आवर में कंप्लीट हो जाएगा, पूरा A to Z जितना भी चैप्टर है। पहले भी अगर तुमने इसको स्टडी किया रहेगा तो तुमको जितना बेसिक नॉलेज है उसको और भी डिटेल में करेंगे। बाकी जो पेंडिंग साइकिल्स है उसको भी आज क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो एक टाइप का वन शॉट वीडियो ही है, तो अच्छे से फोकस करो तो तुमको समझेगा। हमने पहले ही पढ़ लिया कि फोटो वर्ड का मतलब क्या होता है, लाइट। फोटो वर्ड का मीन्स क्या है, लाइट। सिंथेसिस मीन्स टुगेदर। देखो अलग अलग बुक में दिया है कि पुटिंग टुगेदर भी ऐसा लिख के दिया है, पुटिंग टुगेदर। मैंने तुमको इसका बेसिक नॉलेज दिया था कि सपोज अगर प्लांट को लाइट मिले तो प्लांट करता क्या उस लाइट का, प्लांट यूज़ करता है क्या लाइट को? नहीं। प्लांट के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट के जो ऑर्गेनली प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनली प्रेजेंट है ना, वो ऑर्गेनली के अंदर क्या प्रेजेंट है? सपोज ये प्लांट है और इस प्लांट के अंदर क्या प्रेजेंट है, तुम्हारे लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी थैलेकोइड के मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, याद है ना? जो थैलेकोइड के मेम्ब्रेन है उनके पास क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल। याद है कि नहीं? क्लोरोफिल क्या क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल ABCDE, ऐसे बहुत सारे क्लोरोफिल उनके पास प्रेजेंट होने के चांसेस है। तुमको याद ये रखना है कि जो फोटोसिंथेसिस वर्ड का मतलब ये है कि हमको लाइट बाहर से मिल रहा है, साथ में हम क्या कर रहे हैं, पुटिंग टुगेदर। मतलब क्या होता है, सिंथेसिस। विदाउट लाइट फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, सबसे पहला फैक्टर ही यही है। तो आगे जाके तुमको ऐसा पूछेंगे कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या लाइट इंटरनल फैक्टर में आता है क्या? अगर कोई तुमको पूछेगा लाइट इंटरनल फैक्टर है, नहीं। लाइट तो कहाँ से मिल रहा है उनको, एनवायरमेंट से मिल रहा है, आउटसाइड से मिल रहा है। तो लाइट कौन से फैक्टर में आएगा, एक्सटर्नल फैक्टर। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है प्लांट को, आउटसाइड, कौन सा फैक्टर है, एक्सटर्नल। वाटर कहाँ से मिलता है प्लांट को, आउटसाइड, एक्सटर्नल फैक्टर है। और सनलाइट भी सेम कहाँ से मिल रहा है, आउटसाइड। देखो जितने भी फैक्टर्स है जो तुमने एक्सटर्नल के नाम लिए, एक क्या हो सकता था, CO2, सेकंड क्या हो सकता है, वाटर, थर्ड मैंने एक नाम लिखा सनलाइट, और सनलाइट के बाद हो सकता है क्लोरोफिल। इतना क्लियर है क्या? ये सब तुम्हारे एक्सटर्नल फैक्टर है। जो इंटरनल फैक्टर है वो क्या है मालूम है? इंटरनल फैक्टर सपोज लीफ का साइज, लीफ का साइज कितना है, नंबर ऑफ लीव्स कितने प्रेजेंट है, जितना नंबर ऑफ लीव्स प्रेजेंट रहेगा उतने क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहेंगे, उतना फोटोसिंथेसिस होने का चांसेस रहेगा। तो वो कौन से फैक्टर में आएगा, इंटरनल फैक्टर। देखो प्लांट के पास 2 फैक्टर है। हमारा स्टोरी खाली किससे रिलेटेड है, लीफ से। लीफ के पास कौन से सेल प्रेजेंट होते हैं, मीजोफिल सेल। कौन से सेल प्रेजेंट है, मीजोफिल सेल। और इसी मीजोफिल सेल के पास ऐसा बोला जाता है कि ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। तो तुमको ध्यान क्या देना है, सपोज पूरे चैप्टर में लीफ से स्टडी करना है हमको, रूट वगैरह से कोई भी ऑर्गन के बारे में डिटेल में स्टडी नहीं करना है। खाली एक इमेजिन करो एक लीफ है, लीफ के पास सेल कौन सा प्रेजेंट है, मीजोफिल सेल प्रेजेंट है। मीजोफिल सेल के पास क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनली प्रेजेंट है, जिसको बोला गया है ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट। ये जो ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट है, इनके पास जब तुम क्लोरोप्लास्ट को डिटेल में स्टडी करोगे तुमको मालूम पड़ेगा कि उसके पास बंच ऑफ ग्रैना प्रेजेंट होते हैं। सिंगल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को हम थैलेकोइड बोलते हैं। तो वो क्या करते हैं, उसके पास पिगमेंट्स प्रेजेंट है। वो पिगमेंट लाइट को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, खुद के पास लाइट लेंगे और साथ में क्या करेंगे, क्लोरोफिल ए के पास पावर है किस में कन्वर्ट करने का, लाइट, जो लाइट एनर्जी आएगा किस में कन्वर्ट करेगा उसको, केमिकल एनर्जी। मतलब वो हमको स्टडी करना है। और एक चीज़ यहाँ पे एक वर्ड लिख के दे, देखो प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड इज प्लांट। अगर प्राइमरी सोर्स ही है फूड का प्लांट, प्राइमरी सोर्स मतलब समझा क्या है, जो हमारा ह्यूमन बॉडी का प्राइमरी सोर्स है वो क्या हो सकता है, समझो हमको भी कुछ खाना है तो हम क्या करते हैं, हम भी प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है कि नहीं। तो प्लांट जो है वो खाली अकेला फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा है, वो प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड भी है और साथ में क्या देता है तुमको, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वर्ड का मतलब तुमको मालूम रहेगा, प्लांट से जो ऑक्सीजन मिला वही फ्री ऑक्सीजन है, बाकी कोई भी ऑक्सीजन को हम इनहेल नहीं कर सकते। अब मेरे को बताओ जो प्लांट में तुमको सबसे फर्स्ट विजिबल प्रोडक्ट देखने के लिए मिला वो क्या था, स्टार्च। अभी डिटेल में नहीं, तुमको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि एक्जैक्टली पढ़ना क्या चैप्टर में। हमारे पास सपोज एक प्लांट है, प्लांट के अंदर लीफ प्रेजेंट है, उस लीफ के पास कौन से सेल प्रेजेंट है, मीजोफिल सेल प्रेजेंट है। मीजोफिल सेल के पास कौन सा ऑर्गेनली प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनली प्रेजेंट है। उस क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनली के अंदर थैलेकोइड मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, उस मेम्ब्रेन के अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट है। वो पिगमेंट के पास पावर है कि वो लाइट एनर्जी को क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है और उसको कन्वर्ट किस में कर दे रही है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम कर रही है। अब ध्यान दो, जब प्लांट का जो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है ये है सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस वर्ड का मतलब मालूम है क्या है, इस चैप्टर का मेन यूज़ कहाँ पे होने वाला है। तो तुम बोलोगे कि हमको प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड मिल गया, प्लांट ने अपना फूड बना लिया ग्लूकोज, उसी फूड को स्टोर कर लिया इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अब उस स्टार्च को ह्यूमन बॉडी भी क्या कर सकता है, ईट कर सकता है। क्लियर है, ह्यूमन बॉडी भी डिपेंडेंट होता है उसके ऊपर। अभी समझो जो बना था वो लीफ के अंदर जो प्रोडक्ट वो क्या था, ग्लूकोज, लेकिन हमको विजिबल ग्लूकोज नहीं होता, हमको विजिबल क्या होता है, स्टार्च। ऐसा तुमको माइंड में एक चीज़ याद रखना है। और एक चीज़ बोर्ड पे एनाबॉलिक प्रोसेस वर्ड लिखा है। एनाबॉलिक वर्ड का मतलब ही क्या रहेगा, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। हमको किस में जाना है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में जाना है। मतलब सिंपल क्या चीज़ रहेगा, यहाँ पे जो हम रिएक्शन के लिए जो भी चीज़ यूज़ करेंगे वो क्या रहेगा, सिंपल रहेगा, और उससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या रहेगा, कॉम्प्लेक्स। फिजियोकेमिकल प्रोसेस बोल दिए,
फिजियोकेमिकल वर्ड का मतलब ऐसा याद रखो कि जो लीफ है वो सिर्फ एक कॉमन फंक्शन फोटोसिंथेसिस का नहीं करती है। इसी लीफ के पास क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा। इसी लीफ के पास प्रेजेंट क्या है, स्टोमेटा। तो यहाँ पे वो एक्सचेंज ऑफ गैसेज भी करेगी। एक्सचेंज ऑफ गैसेज वर्ड का मतलब क्या है, लीफ से क्या चीज़ लॉस होगा, लीफ से जो चीज़ लॉस होने वाला वो क्या है तुम्हारा, वाटर। लीफ से क्या लॉस होता है, वाटर। अंदर इनसाइड क्या जाने का चांसेस है, CO2, क्लियर है। और वापस से बाहर आने का क्या चांसेस है, O2। मतलब ये एक्सचेंज ऑफ गैसेज भी करते हैं, क्लियर है कि नहीं। एक्सचेंज ऑफ गैसेज वर्ड का मतलब समझा क्या है, वाटर लॉस हो रहा है लीफ से इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। CO2 अंदर जा रहा है क्या चीज़ करने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए, उसका रॉ मटेरियल है। फिर जब उनका रॉ मटेरियल का समझो प्रोडक्ट बन गया, तो प्रोडक्ट के साथ में एक बाय प्रोडक्ट निकला। वो बाय प्रोडक्ट कौन था तुम्हारा, ऑक्सीजन। तो मतलब इसी के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी टेक प्लेस हो रहा है। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अलावा भी क्या हो रहा है, इसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीडेशन होगा और साथ में सेकंड क्या होगा, रिडक्शन। ऐसे दो रिएक्शन तुमको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे लिख दे देखो, ऑक्सीडेशन और साथ में क्या प्रेजेंट है, रिडक्शन। जो रिमूव और एक्सचेंज ऑफ गैसेस में क्या क्या चीज़ है, इनसाइड क्या जाएगा, CO2, आउटसाइड क्या जाएगा, वाटर, और साथ में आउटसाइड क्या निकलेगा, ऑक्सीजन। ये जो वाटर अगर मैं वैसा वर्ड बोलूँ तो रॉन्ग रहेगा, याद रखना इसको वाटर को हम क्या पढ़ेंगे, वेपर्स के फॉर्म में पढ़ेंगे। वेपर्स मतलब समझा, क्लियर है कि क्या है, वेपर्स मतलब इतना क्लियर है ना। अच्छे से याद रखो क्या क्या चीज़ तुमको फर्स्ट स्लाइड पे तुमको देखने के लिए मिला। प्लांट को क्या बोला गया है, प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड बोला गया है, क्योंकि ऐसे प्रोड्यूसर के थ्रू में भी काम करता है अगर तुम इकोसिस्टम पढ़ोगे तो, क्योंकि प्लांट प्रोड्यूसर है उसके बाद कंज्यूमर, ऐसा तुमने पढ़ा रहेगा। इसी के ऊपर बहुत सारे लोग डिपेंडेंट भी है। सेकंड यूज़ क्या है, ये हमको ऑक्सीजन दे रहा है। थर्ड क्या है, इसके पास क्या है, ऐसे फॉर्म में स्टार्च स्टोर्ड है। इतना तुमको तीन चीज़ का सिग्निफिकेंस में याद रखना है। फोटो वर्ड का मतलब क्या था, लाइट, पुटिंग टुगेदर भी बोल सकते हो, साथ में टुगेदर भी वर्ड ऐसा लिख के दिया तो भी चलेगा। एनाबॉलिक प्रोसेस को कैसे याद रखोगे, सिंपल मॉलिक्यूल से हमको किस में कन्वर्ट करना होता है, कॉम्प्लेक्स में। इसमें फोटोसिंथेसिस में जो रिएक्शन होंगे वो कौन से रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन और साथ में क्या हो रहा है, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन के अलावा यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में अगर कोई तुमको पूछेगा तो क्या बताओगे, तीन चीज़ एक्सचेंज हो रहा है। वाटर ऐसे वेपर के फॉर्म में लॉस हो रहा है तो वो गैस ही हुआ, क्लियर है कि नहीं। CO2 भी गैस के फॉर्म में प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, वो किसके पास गया, थ्रू स्टोमेटा इनसाइड चले गया। और साथ में O2 भी लॉस हो रहा है, कहाँ से, प्लांट से। वो फ्री ऑक्सीजन हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। इतना कॉमन टॉपिक क्लियर है, पक्का, ठीक है। अब देखो फटाफट एक्सपेरिमेंट पे जाएंगे, जरा ध्यान देना। सब लोग अच्छे से फोकस करके तुमको हर एक एक्सपेरिमेंट भी समझेगा, टोटल एक्सपेरिमेंट कितने वो भी तुमको समझ में आ जाएगा। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, क्या कंफर्म करने के लिए खाली एक चीज़ ध्यान दो। पीछे मैंने एक वर्ड लिखा था CO2, तो याद रखना कि CO2 एसेंशियल है या नहीं है, कैसा प्रूव्ड हुआ, उसकी थियरी प्रेजेंट है। वाटर एसेंशियल है या नहीं है, उसकी थियरी भी प्रूव करना है। और साथ में क्या प्रेजेंट है तुम्हारे पास, सनलाइट। मतलब लाइट एसेंशियल होता है या नहीं। अगर सपोज लाइट नहीं मिलेगा तो क्या रिएक्शन कंप्लीट हो पाएगा, क्या फोटोसिंथेसिस हो पाएगा, क्या, वो चीज़ को हमको चेक करना है। सबसे पहले तो हमने क्या किया, हमारे पास एक पॉट प्रेजेंट है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, प्लांट प्रेजेंट है। उस प्लांट के पास लीफ प्रेजेंट है। देखो पूरा स्टोरी लीफ से है, इसके लिए मैंने डिटेल में फ्लावर वगैरह ऐसा कोई भी चीज़ बनाया नहीं है। हमने एक लीफ लिया और लीफ को किससे कवर किया है, लीफ इज कवर्ड बाय ब्लैक पेपर। अभी अच्छे से खाली फोकस करके याद रखो, पहला एक्सपेरिमेंट है, क्या चीज़ को चेक करना है हमको, सनलाइट के थ्रू में। मतलब अगर ये फोटोसिंथेसिस करता है तो वो चेक करना है उसको ज़रूरी है क्या है। अभी फॉर एग्जांपल इसको ज़रूरी क्या है, लाइट ज़रूरी है या नहीं है, हमको सपोज ये चेक करना है तो हमको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ेगा। हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए क्या किया, एक पॉटेड प्लांट लिया। उस पॉटेड प्लांट के पास लीफ प्रेजेंट था। उस लीफ के कुछ पोर्शन को हमने किससे कवर कर दिया, ब्लैक पेपर से कवर कर दिया। अगर सपोज मैंने लीफ के कुछ पोर्शन को ब्लैक पेपर से कवर कर दिया और इसको बाद में यहाँ पे सनलाइट मिलने लग गया, सपोज यहाँ पे सनलाइट इसको अब मिलने लग गया, तो ये क्या परफॉर्म करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, क्लियर है कि नहीं। इन द फोटोसिंथेसिस जैसी कंप्लीट करेगा, कुछ टाइम पीरियड के बाद क्या होगा, मैंने तुमको पीछे एक वर्ड लिख के दिया था, मैं यहाँ पे ग्लूकोज नहीं लिखूंगा। ग्लूकोज क्यों नहीं, क्योंकि ग्लूकोज तो बनता है लेकिन हमको जो दिखता है विजिबल प्रोडक्ट के फॉर्म में वो कौन है, स्टार्च। हमने कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं किया, हमने इस लीफ को फिर बाहर निकाला। फिर हमको ऐसा ऑब्जर्वेशन करना था कि ये पोर्शन पे एग्जैक्टली क्या हुआ रहेगा, क्योंकि यहाँ पे तो क्या लगा था, ब्लैक पेपर। तो यहाँ पे तुमको नो कलर चेंज आया, नो कलर चेंज। मैं बताऊंगा कौन सा कलर की मैं बात कर रहा हूँ। लीफ का कलर क्या था, ग्रीन था। अब हमको कभी भी अगर स्टार्च का टेस्ट करना हो तो हम स्टार्च के टेस्ट के लिए क्या करते हैं मालूम है, आयोडीन टेस्ट करते हैं। क्या टेस्ट करते हैं, आयोडीन। अब अगर आयोडीन टेस्ट करेंगे किस चीज़ के लिए, स्टार्च के लिए, तो जहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट रहेगा वहाँ पे जो कलर रहेगा वो क्या रहेगा, ब्लू, और साथ में क्या रहेगा, सेकेंड ब्लैक। मतलब वहाँ पे ब्लू और ब्लैक कलर तुमको दोनों भी देखने के लिए मिलते हैं। तो हमने क्या किया, जो लीफ को फोटोसिंथेसिस के लिए रखा था, तो ब्लैक कलर रीजन पे तुमको कोई कलर ऑब्जर्वेशन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। पहले तो तुमको कुछ भी नहीं दिख रहा था एग्जैक्टली। फिर हम क्या करेंगे, इसी लीफ को करेंगे क्या मालूम है, एक बीकर ले लो। क्या लोगे, एक बीकर। उस बीकर में इस लीफ को डीप कर दो। उस बीकर में क्या करोगे, इस लीफ को तुम डीप करोगे। इतना पोर्शन तुम्हारा किस चीज़ का है, वो ब्लैक पेपर वाला है, क्लियर है कि नहीं।
जिस बीकर में मैंने डिप किया उसमें मैंने फिर क्या डाल दिया, आयोडीन डाल दिया। ये आयोडीन उसके साथ में रिएक्शन करेगा। फिर मैंने लीफ को बाहर निकाला तो मेरे को मालूम पड़ा इस लीफ के यहाँ पे कलर क्या देखने के लिए मिला, ब्लू, और साथ में क्या देखने के लिए मिला, ब्लैक। लेकिन ये पोर्शन में कोई भी कलर नहीं प्रेजेंट था। तो हम ऐसा इमेजिनेशन करते कि उस पोर्शन ने कभी फोटोसिंथेसिस किया ही नहीं। हो सकता है ना ऐसा कि हमारे पास प्लांट प्रेजेंट था, उस प्लांट के पास लीफ प्रेजेंट है। मतलब तुम लोग अभी फिलहाल में इतना तक तुमको मैंने रिएक्शन नहीं बताया फोटोसिंथेसिस का, लास्ट में बताता हूँ क्या है कुछ टाइम पीरियड के बाद। फोटोसिंथेसिस वर्ड का मतलब सिर्फ इतना याद रखो कि प्लांट क्या बनाता है, अपना फूड, जो कि क्या होता है, ग्लूकोज। हमको ग्लूकोज विजिबल होता है क्या, नहीं, हमको विजिबल क्या होता है, स्टार्च। अब अगर स्टार्च विजिबल है तो उसका टेस्ट करना पड़ेगा कि कौन से रीजन में प्रेजेंट है। तो हमको इस वाले रीजन में क्या देखने के लिए मिला, स्टार्च मिला, और इस लास्ट वाले रीजन में भी हमको क्या देखने के लिए मिला, स्टार्च। लेकिन इस मिडल पोर्शन में स्टार्च प्रेजेंट नहीं था। उसी का डायरेक्ट रीजन क्या हो सकता है मालूम है क्या, अगर यहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट नहीं है तो इस रीजन ने क्या नहीं किया रहेगा, नो फोटोसिंथेसिस, और उसके अलावा नो फोटोसिंथेसिस, और साथ में क्या हुआ रहेगा, अगर ये आयोडीन में गया भी तो इसका क्या ब्लू और ब्लैक कलर देखने के लिए मिलेगा, नहीं। तो क्या लिख सकते हैं, नो ब्लू ब्लैक कलर लिख सकते हैं ना ऐसा। मतलब ना तो कोई भी कलर देखने के लिए मिला यहाँ पे, जैसा था वैसी के वैसे ही प्रेजेंट था। इतना क्लियर रहेगा क्या, यहाँ तक का टॉपिक क्लियर है। मतलब इतना क्लियर हो गया कि लाइट क्या है, एसेंशियल होता है। देखो यहाँ पे कलर तुमको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे दोनों साइड में क्या देखने को मिलेगा, कलर देखने के लिए मिलेगा। एक चीज़ तो कंफर्म हो गया कि लाइट क्या है, एसेंशियल है। विदाउट लाइट फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, ऐसा माइंड में एक चीज़ याद रखो। अभी हम रॉ मटेरियल स्टडी कर, देखो याद रखना, चैप्टर ये एक्सप्लेन करेगा। जब तुमको पूरे रॉ मटेरियल समझ में आ जाएंगे ना, जब तुम उसको ज्वाइन करोगे तो अपने आप तुमको रिएक्शन समझ में आएगा। अभी एक चीज़ तो तुमको कंफर्म हो गया कि कभी भी रिएक्शन करोगे तो लाइट क्या रहेगा, एसेंशियल रहेगा। वैसे एक फैक्टर याद रखो। सेकंड, मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। देखो टॉपिक का नाम क्या दिया है, साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट का नाम क्या है, मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। सेम वापस से सेकंड एग्जांपल हमने यही लिया। हमारे पास क्या प्रेजेंट है, एक पॉटेड प्लांट प्रेजेंट है। पॉटेड प्लांट के पास क्या प्रेजेंट होगा, लीफ प्रेजेंट होगा। उस लीफ को हमने कौन से सोल्यूशन में डिप कर दिया, KOH। KOH क्या है तुम्हारा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जैसे हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर उसको डिप किया, वो क्या करेगा, CO2 को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। CO2 को क्या करता है, वो एब्जॉर्ब। देखो अभी भी कुछ हुआ नहीं है। सबसे फर्स्ट थिंग हमने क्या किया, एक पॉटेड प्लांट लिया। पॉटेड प्लांट की जो लीफ है उसको किस में डिप कर दिया, KOH सोल्यूशन में डिप किया। जैसे ही KOH सोल्यूशन में डिप किया तो हमको सेकंड ऑब्जर्वेशन देखने के लिए क्या मिला, हाफ जो पोर्शन है वो अभी भी अपर साइड में प्रेजेंट है कि नहीं, प्रेजेंट है। फिर हमने इसको बाहर से क्या दिया, सनलाइट। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सनलाइट। तो जैसे इसको सनलाइट मिला रहेगा तो इसने क्या परफॉर्म किया रहेगा, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म किया रहेगा। फिर हमने क्या देखा कि इस वाले पोर्शन को अगर सपोज हमने क्या दिया था, हाफ वाला डिप किस में किया था, हमने KOH सोल्यूशन में डिप किया था। तो ये पोर्शन याद रखो कि हाफ पोर्शन किस में डिप था, KOH सोल्यूशन में। फिर हमने लीफ को बाहर निकाला। सेम अगर हमको वापस से लीफ में क्या चीज़ ऑब्जर्व होता है तो हमको मालूम है क्या चीज़ ऑब्जर्व होकर देखने के लिए मिलेगा, स्टार्च। अगर स्टार्च के टेस्ट को कंफर्म करना है तो सबसे मेन चीज़ क्या करना पड़ेगा, आयोडीन टेस्ट करना पड़ेगा। आयोडीन टेस्ट करने के लिए हमने इस लीफ को उस बीकर में डाल दिया जिसके अंदर क्या प्रेजेंट था, आयोडीन प्रेजेंट था। फिर हमको मालूम पड़ा कि हाफ पोर्शन में कलर चेंजेस देखने के लिए मिले। कलर क्या देखने के लिए मिला, ब्लू, और साथ में क्या मिला, ब्लू और ब्लैक। और ब्लू और ब्लैक तुमको बता देता कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, स्टार्च। कंफर्म, इतना क्लियर है। देखो थियरी में तुमको सिर्फ इतना याद रखना है कि स्टार्च कंफर्म तुम्हारा स्टार्टिंग का यही थियरी है। अब देखो यहाँ से तुमको एक चीज़ और मालूम पड़ गया, मेरे को बताओ, यहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर आ गया, यहाँ पे भी क्या कंफर्म हो गया, स्टार्च कंफर्म हो गया। यहाँ से इतना क्लियर है क्या, ये वाला एक एक्सपेरिमेंट क्लियर है कि यहाँ पे भी क्या चीज़ एसेंशियल है, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, एसेंशियल है। पीछे वाले में क्या एसेंशियल था, लाइट एसेंशियल था। लाइट वहाँ पे एसेंशियल इसके लिए था क्योंकि हमने हाफ पोर्शन को ब्लैक पेपर से कवर किया था। हमने यहाँ पे हाफ पोर्शन को KOH के सोल्यूशन में डिप कर दिया है जो कि एब्जॉर्ब क्या करता है, CO2। इतना क्लियर रहेगा, ठीक है। ये सेकंड एक्सपेरिमेंट था। नाम साइंटिस्ट क्या रखना, क्या नाम है, मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। थर्ड पे जरा अच्छे से, थर्ड को जरा स्टडी करो। साइंटिस्ट का नाम क्या है, जोसेफ प्रिस्ले। 1770 टू 1774, ऐसा वर्ड इसलिए लिखा है कि 1770 से लेकर 1774 के बीच में कुछ डिस्कवरी हुआ है। अब देखो 1770 में एग्जैक्टली क्या हुआ रहेगा। अब हमारे पास एक इन्वर्टेड जार प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, इन्वर्टेड जार। इस इन्वर्टेड जार के अंदर हमने तुमको मैंने बताया था कि एक्सपेरिमेंट, अंदर क्या प्रेजेंट है, कैंडल, और यहाँ पे कौन प्रेजेंट है, माइस प्रेजेंट है। इतना क्लियर है। अब अगर इमेजिन करो कि कैंडल प्रेजेंट है, साथ में क्या प्रेजेंट है, माइस प्रेजेंट है, और इसको बाहर से हमने सपोज सनलाइट भी दे दिया। अब ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। क्लियर है कि नहीं, फोटोसिंथेसिस करेगा क्या, क्या करेगा, सनलाइट एक चीज़ मिल गया लेकिन अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट नहीं है। अच्छे से ऑब्जर्वेशन करो,
अंदर प्लांट प्रेजेंट नहीं है ना, हमने तो क्या लिया है, कैंडल लिया है, कैंडल बर्न हो रहा है, लेकिन कुछ टाइम पीरियड के बाद ये कैंडल क्या हो जाएगा, कैंडल का बर्निंग क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, और ये जो माइस है वो क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा। देखो रीज़न क्या है, कुछ बड़ा एक्सपेरिमेंट नहीं है, हमारे पास एक इन्वर्टेड जार प्रेजेंट है, उस इन्वर्टेड जार के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, एक कैंडल प्रेजेंट है जिसको हमने बर्न किया है, साथ में क्या प्रेजेंट है, माइस प्रेजेंट है। अब ये जैसे इन्वर्टेड जार हम इस पर रख देंगे तो क्या होगा कि ये जो माइस है वो रेस्पिरेशन करेगा, क्या करेगा, रेस्पिरेशन, और रिलीज़ क्या करेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेगा। लेकिन थियरी तो ये बताती है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला है उसको प्लांट यूज़ करने चाहिए और हमको ऑक्सीजन मिलना चाहिए, लेकिन इस माइस को ऑक्सीजन मिल पाया क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट नहीं है, प्लांट प्रेजेंट ही नहीं है। तो कुछ टाइम पीरियड के बाद तुमको रिएक्शन क्या देखने को मिला कि कैंडल क्या हो गया, कैंडल एक्सटिंग्विश हो गया, मतलब ये क्या हो गया, बर्निंग क्या हो गई, बर्निंग स्टॉप। अगर इसकी बर्निंग स्टॉप हो गई और माइस भी क्या हो गया, डाई हो गया, तो रीज़न एक ही चीज़ हो सकता है, रीज़न क्या रहेगा मालूम है, बैड एयर। क्या रीज़न है, बैड एयर, कि मतलब जो एयर का कंडीशन था वहाँ पे वो बैड हो गया कंडीशन में, कि वो एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाया। मतलब क्या, जैसा CO2 रिलीज हुआ था वो प्लांट उसको क्या करना चाहिए था, प्लांट अपने साइड इनटेक करके फोटोसिंथेसिस कंप्लीट करके तुमको क्या देना चाहिए था, ऑक्सीजन। यहाँ पे प्लांट प्रेजेंट ही नहीं है, तो इस माइस को ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, इसके लिए वो क्या हो गया, डाई हो गया। ऐसा तुमको याद रखना, एयर का कंडीशन भी क्या हो गया, बैड। अगर इसी एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन देखें तो क्या बोला जा रहा है, प्लांट टेकन CO2 फॉर फोटोसिंथेसिस रिलीज O2 फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखो रीजन क्या दिया, लास्ट में कंक्लूजन भी दिया है। कंक्लूजन पे जाने से पहले तुमको एक्सपेरिमेंट को अच्छे से समझो। पहला एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसी है, स्टार्टिंग में इन्वर्टेड जार, क्या प्रेजेंट रहेगा, कैंडल, और साथ में क्या प्रेजेंट रहेगा, माइस। फिर इसी चीज़ को ऑब्जर्वेशन करोगे, उनका फर्स्ट रिएक्शन ये है कि डाई कैसा हो गया, तो रीज़न क्या था, इसने CO2 रिलीज़ किया और इसको क्या नहीं मिल पाया, ऑक्सीजन। लेकिन सेम इसी इन्वर्टेड जार के अंदर सपोज मैंने ऐड कर दिया प्लांट को, तो क्या कंडीशन रहेगा, सपोज यहाँ पे कैंडल प्रेजेंट है और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, माइस प्रेजेंट, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, तुम्हारे पास प्लांट प्रेजेंट है। प्लांट का नाम तुमको लिख के दिया है, मिंट करके प्लांट का नाम है। अब एक इन्वर्टेड जार प्रेजेंट है, जार के अंदर प्लांट प्रेजेंट है, प्लांट के साथ में क्या प्रेजेंट है, कैंडल प्रेजेंट है, और कैंडल के साथ में क्या प्रेजेंट है, माइस। मतलब ये तीन चीज़ प्रेजेंट है। अब अगर माइस सपोज CO2 रिलीज भी करता है तो CO2 को टेक ओवर कौन कर लेगा, कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, प्लांट के पास चले जाएगा। फिर प्लांट यहाँ से क्या रिलीज कर देगा, O2 कर देगा। तो मतलब ये वाले रिएक्शन में हमको कंक्लूजन यही मिला कि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस हो रहा है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस होने के कारण से क्या हो गया, माइस भी अलाइव है, कैंडल भी एक्सटिंग्विश हो पाया, क्या नहीं हो पाया, कंटिन्यूस बर्निंग हो रहा है, और साथ में प्लांट क्या परफॉर्म कर रहा है, फोटोसिंथेसिस। वापस से बोर्ड पे ऑब्जर्वेशन करो, क्या जो मैंने डायग्राम बनाया हुआ फोटोसिंथेसिस कर सकता है क्या, बोर्ड पे फोकस चाहिए, वापस से देखो जरा, फोकस करो मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने यहाँ पे सन बनाया था, याद है क्या, सन से इसको क्या मिल रहा था, सनलाइट। सनलाइट मिलना नेसेसिटी नहीं है, क्लियर है कि नहीं, एसेंशियल है। लेकिन कब एसेंशियल है, जब CO2 प्रेजेंट। देखो तीन चीज़ है ना एसेंशियल, मैंने जैसा तुमको बता दूँ तो सबसे मेन चीज़ क्या है, तुमको CO2 चाहिए, साथ में सनलाइट भी एसेंशियल है। लेकिन देखो ये दोनों भी तो एसेंशियल है ना, ऐसा नहीं चाहिए कि समझे तुमको लाइट मिल रहा है और CO2 प्रेजेंट ही नहीं है, ऐसा बोला गया है। आगे आगे एक्सपेरिमेंट में पढ़ोगे तो ये भी बोलते हैं कि सपोज CO2 कम भी प्रेजेंट है और लाइट ज़्यादा प्रेजेंट है तो परफॉर्म होगा, क्या चीज़ परफॉर्म होने वाला है, फोटोसिंथेसिस क्या होगा, परफॉर्म होगा। लेकिन सेकंड कंडीशन क्या है, अगर सपोज ये CO2 प्रेजेंट भी है और साथ में क्या प्रेजेंट है, लाइट भी प्रेजेंट है, दोनों भी प्रॉपर रेशियो में प्रेजेंट है, तो फोटोसिंथेसिस प्रॉपर होगा। क्लियर है कि नहीं, मतलब फोटोसिंथेसिस का रेशियो भी तुमको चेक करना है कितना हो पा रहा है। अब इसके साथ में वाटर भी नेसेसिटी था कि नहीं, क्लियर है, वैसे तीन चीज़। लेकिन ये दो चीज़ यहाँ पे कंफर्म हो रहा है कि इसको भी हमको क्या देना पड़ेगा बाहर से, सनलाइट। अगर इसको सनलाइट मिलेगा, CO2 प्रेजेंट रहेगा, वाटर प्रेजेंट है, तो इस हिसाब से क्या कंप्लीट होने वाले, फोटोसिंथेसिस। ऐसा एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया गया था, किसने किया, जोसेफ रिस्ले। वापस से कंक्लूजन को रीड करो, अब तुमको उसका आंसर मिल जाएगा कि ये 1770 टू 1774 के बीच में क्या हुआ रहेगा, रीड करो। प्लांट टेकन CO2 फॉर फोटोसिंथेसिस, प्लांट ने CO2 ले लिया किस चीज़ के लिए, फोटोसिंथेसिस। बाहर से क्या मिल गया, सनलाइट और वाटर मिला रहेगा उसको। रिलीज O2 फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये O2 जो रिलीज हुआ किसके पास चले गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन है, माइस है, साथ में प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आएगा क्या, वो भी याद रखना। O2 डिस्कवर इन 1774। O2 कब डिस्कवर्ड हुआ, O2 डिस्कवर्ड हुआ है 1774 में। ये कंक्लूजन निकाला किसने, जोसेफ रिस्ले ने। इतना क्लियर रहेगा टॉपिक, कोई जिसको डाउट आ रहा है। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट क्या था, हमारे पास एक लीफ प्रेजेंट था, लीफ के ऊपर कौन सा पेपर प्रेजेंट है, ब्लैक पेपर प्रेजेंट है, क्लियर है कि नहीं। वो ब्लैक पेपर जहाँ पे प्रेजेंट है क्या वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होता है क्योंकि उसको लाइट नहीं मिल पाया, पहला कंक्लूजन था। सेकंड, हमने सेम टेस्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ KOH सोल्यूशन। KOH सोल्यूशन के अंदर मैं लीफ को डीप कर दिया
और वो पोर्शन ने CO2 को क्या किया, एब्जॉर्ब किया। रिमेनिंग पोर्शन ने फोटोसिंथेसिस कंप्लीट किया, लेकिन वो पोर्शन फोटोसिंथेसिस कर पाया क्या, नहीं कर पाया। वहाँ पे CO2 एसेंशियल था। थर्ड ये एक्सपेरिमेंट ये बता रहा है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज भी बहुत ज़रूरी है। अगर एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस नहीं होंगे तो ये डाई हो जाएगा, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो क्या हो जाएंगे, उनका डेथ हो जाएगा, क्योंकि इनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। और ऑक्सीजन का डिस्कवरी कब किया गया, 1774। 3 एक्सपेरिमेंट क्लियर है तुमको। फोर्थ वाले को जरा ध्यान दो, ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट जो पीछे हुआ सेम उसी चीज़ को ये रिपीट करते। देखो रिपीट में क्या बोला गया, जैन इंगेनहाउस ने क्या किया, जरा अच्छे से पढ़ो। जैन इंगेनहाउस कौन सा ईयर में, 1779। पीछे का जो था ईयर वो क्या था, 1770 पीछे था ना, जब O2 डिस्कवर हुआ था। अब मेरे को बोलो यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है, लाइट रिएक्शन, और सेकंड क्या लिख के दिया है, डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन को अच्छे से फोकस करो, तुमको एक चीज़ देखने को मिलेगा। यहाँ पे डार्क दिख रहा है क्या, डार्क वाला एक सिंबल जो बना है उसको देखो कि डार्क रिएक्शन, और ये क्या बोल रहा है, लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन देखो कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। यहाँ पे फिर से तुम क्या बनाओगे, यहाँ पे प्लांट प्रेजेंट रहेगा। सपोज यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, प्लांट। फिर यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, वापस से कैंडल प्रेजेंट है, और क्या प्रेजेंट है, माइस प्रेजेंट है। अगर ये तीन चीज इन्वर्टेड जार के अंदर प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल प्लांट, सेकंड कैंडल, थर्ड क्या प्रेजेंट है, माइस, तो ये भी अलाइव रहेगा और कैंडल भी कंटिन्यूस बर्न होते रहेगी। रीज़न क्या है, क्योंकि कौन प्रेजेंट है, प्लांट प्रेजेंट है, और उसको बाहर से क्या मिल रहा है, सनलाइट मिल रहा है। इतना क्लियर है। फिर प्लांट को CO2 कौन दे रहा है, तो माइस दे रहा है, क्लियर है कि नहीं। फिर इसको O2 कौन दे रहा है, ये दे रहा है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ है वो प्रॉपर कंटिन्यूस हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे लाइट रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पे क्या कंटिन्यूस हो रहा है, लाइट रिएक्शन कंटिन्यूस होते जा रहा है। सेम कंडीशन यहाँ पे देखो क्या कंडीशन रहेगा। यहाँ पे वर्ड क्या लिखा मैंने, डार्क। अब डार्क वाले रिएक्शन में भी मैंने सपोज इसको क्या दिया, प्लांट के पास यहाँ पे समझो प्लांट प्रेजेंट है, यहाँ पे कैंडल प्रेजेंट है, लेकिन कैंडल बर्निंग स्टॉप हो गया, और साथ में क्या प्रेजेंट है, माइस। माइस बोलो माउस बोलो, दोनों भी याद रखो। जो माइस है उसका डेथ हो गया क्योंकि वो मर गया। रीज़न क्या था, इसको बाहर से क्या नहीं मिल पाया, सनलाइट। देखो पीछे जो मैंने वर्ड तुमको बताया वो बुक में भले ऐसा लिखा नहीं रहेगा कंटिन्यूस में, तुम जब बनाओगे डायग्राम तो वो तुमको बताएंगे कि इन्वर्टेड जार बनाओ, फिर वो तुमको बोलेंगे अंदर कैंडल प्रेजेंट है, क्लियर है कि नहीं। फिर तुमको माइस का डायग्राम भी दिखाएंगे और साथ में एक प्लांट का डायग्राम भी दिखाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगा वो सनलाइट, क्लियर है कि नहीं। अगर उसको सनलाइट मिला ही नहीं तो वो फोटोसिंथेसिस करता है क्या, नहीं। तो लाइट इज एन एसेंशियल, इतना क्लियर हुआ कि लाइट एसेंशियल है किस चीज़ों के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। लाइट और डार्क रिएक्शन क्लियर हुआ क्या। यहाँ पे कैंडल क्या हो गया, एक्सटिंग्विश हो गया, और साथ में माउस भी क्या हो गया, डाई हो गया। रीज़न सिर्फ एक ही था कि इसको सनलाइट नहीं मिल पाया। वहाँ पे सनलाइट मिल रहा है क्या, तो याद रखना क्या नहीं मिल पाया, नो सनलाइट। जहाँ पे सनलाइट नहीं मिल पाया उस रिएक्शन को हमने क्या बोल दिया, डार्क रिएक्शन। जहाँ पे लाइट प्रेजेंट है हमने उस रिएक्शन को क्या बोला, लाइट रिएक्शन। इतना क्लियर रहेगा। लाइट रिएक्शन में फोटोसिंथेसिस क्या होता है, प्रॉपर होता है। इतना क्लियर है। साइंटिस्ट का नाम पढ़ो जरा, क्या है, जैन इंगेनहाउस, 1779। अब वापस से देखो, इन्वर्टेड फनल एक्सपेरिमेंट। हमने अभी जो पढ़े एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है, इन्वर्टेड फनल एक्सपेरिमेंट। इन्वर्टेड फनल एक्सपेरिमेंट में भी एक चीज़ कॉमन हो गया कि अगर हम फोटोसिंथेसिस को स्टडी कर रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस में भी क्या नेसेसिटी है, सनलाइट। सनलाइट बहुत ज़रूरी है। मैंने सनलाइट बना दिया, फिर मैंने एक बीकर ले लिया, उस बीकर में क्या रख दिया है, फनल रख दिया है। कैसा फनल है, इन्वर्टेड डायरेक्शन में प्रेजेंट है। फिर नीचे क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, और साथ में कौन प्रेजेंट है, प्लांट प्रेजेंट है। अब देखो ऑब्जर्वेशन हमको क्या करना था, एक तुमको रिएक्शन बता दो, बोर्ड पे फोकस करो, फिर तुमको समझ में आ जाएगा कि रिएक्शन क्या बोल रहा है। मेरे को बताओ क्या चीज़ ज़रूरी है रिएक्शन करने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए सबसे मेन चीज़ क्या चाहिए, CO2। कितना CO2 चाहिए, 6 CO2 प्लस 12 H2O। मतलब तुमको वाटर कितना अमाउंट में चाहिए, डबल अमाउंट में। तुमको जो इसका फूड बन के मिलेगा वो क्या है, C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। बैलेंसिंग तुमको लास्ट में बता दो क्या करना है, सिंगल स्लाइड है उसमें बताऊंगा। तुम्हारे पास क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, साथ में प्रेजेंट क्या है, वाटर प्रेजेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर देते क्या है, ग्लूकोज, और वहाँ पे क्या रिमूव हो रहा है, वाटर। ये जो वाटर है वो कौन से फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, ये वाटर वेपर के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, और ये जो रहेगा वो तुम्हारा क्या रहेगा, फ्री ऑक्सीजन। यही क्या है तुम्हारा, फ्री ऑक्सीजन है। तो हमको क्या ऑब्जर्वेशन करना था, हमको ये ऑब्जर्वेशन करना था कि क्या CO2 ने दिया है क्या ये ऑक्सीजन, किसने दिया है, क्या CO2 ने वो ऑक्सीजन दिया है क्या, हमको सबसे पहले वो टेस्ट करना था। तो लेकिन ऐसा है क्या, नहीं है। लास्ट में हमको मालूम पड़ा कि ऑक्सीजन मिलता किससे है, वाटर से मिलता है। CO2 ने दिया नहीं, ऐसे कन्फर्म थियरी है। इतना कॉमन टॉपिक क्लियर है क्या। अभी इनके एक्सपेरिमेंट को अच्छे से फोकस करो। लाइट एसेंशियल है, तो मैंने सबसे पहले क्या बना दिया, लाइट। तुम्हारे पास सेकंड चीज़ क्या प्रेजेंट है, बीकर।
बीकर में एक इन्वर्टेड फनल प्रेजेंट है और उसके अंदर हमने उसी वाटर के अंदर क्या डाल दिया, एक प्लांट को छोड़ दिया। क्लियर है कि नहीं? प्लांट तो नेसेसिटी है। अब वहाँ पे क्या हो रहा है मालूम है क्या? वाटर की बबल्स देखने के लिए मिल रहे हैं और वही वाटर बबल्स को हमने क्या नाम दिया है? O2। ये जो है वो क्या है? ऑक्सीजन है। डिस्कवरी तो हो चुका था ना, तुमको मालूम है ना O2 ऑक्सीजन का डिस्कवरी हो गया। कब हुआ? 1774 में हमको मालूम पड़ गया कि ऑक्सीजन नाम का भी कोई चीज़ है। अगर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है तो वो आया कहाँ से है? कार्बन डाइऑक्साइड ने दिया कि वाटर ने दिया? अभी तक वो क्या था? एक डाउट था। उस डाउट को सेकंड एक्सपेरिमेंट हमने क्या किया है? सॉल्व किया। इतना कॉमन टॉपिक क्लियर है क्या? अब जरा ये पढ़ो क्या लिखा है। जूलियस वॉन सैक्स, ये दूसरे साइंटिस्ट है, वो क्या बोल रहे हैं? फोटोसिंथेसिस फर्स्ट विजिबल प्रोडक्ट। फोटोसिंथेसिस फर्स्ट विजिबल प्रोडक्ट क्या रहेगा? स्टार्च। मेरे को बताओ, स्टार्च और ग्लूकोज लिखा रहेगा तो क्या बोलोगे? स्टार्च। ग्लूकोज नहीं है, ग्लूकोज फूड है। फोटोसिंथेसिस में जो फूड बन के मिला वो क्या था तुम्हारा लीफ के अंदर? ग्लूकोज। लेकिन जो हमारा फर्स्ट विजिबल प्रोडक्ट क्या था? स्टार्च। एक रिएक्शन को यहाँ पे फोकस करो। अर्लियर थिंकिंग वाज CO2 गिवन O2, मतलब पहले ऐसा सोचते थे कि CO2 से हमको क्या बन के मिला है? O2 मिला। ऐसा अर्लियर थिंकिंग था, क्योंकि अर्लियर थिंकिंग में एक रिएक्शन दिया है CO2 + H2O, तुमको क्या बन के मिला? CH2O प्लस और साथ में क्या दिया है? O2। मेरे को बताओ ये क्या है? मोनोसैकेराइड्स। ये क्या प्रेजेंट है? मोनोसैकेराइड वर्ड का मतलब ही क्या है? वो एक टाइप का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। मोनोसैकेराइड वर्ड दिया तो कार्बोहाइड्रेट कौन से हो सकते हैं? ग्लूकोज हो सकता है। अगर बायोमोलिक्यूल के हिसाब से स्टडी करें तो क्या है? ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है और साथ में क्या होते हैं? गैलेक्टोज भी उसी में आएंगे। अभी फिलहाल में याद रखो कि ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब रिएक्ट किया तो हमको क्या बन के मिला? एक कार्बोहाइड्रेट और साथ में क्या इवॉल्व हुआ? ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ है, यहाँ पे मैंने कहीं पे भी वाटर रिमूव किया है क्या? नहीं किया है। पहले जब हम फोटोसिंथेसिस को स्टडी करते थे तो उनका रिएक्शन कुछ ऐसा देखने के लिए था। रीज़न क्या था? वो ये मानते थे कि CO2 से क्या निकला है? O2 ऑक्सीजन निकला। लेकिन ऐसा रियल में स्टोरी है कि अभी आगे जाके स्टडी किया तो नहीं है। वो निकलता किससे है? वाटर से निकलता है। मैं तुमको बताऊंगा कैसे निकला। इतना क्लियर है कि कॉमन टॉपिक? केवल एक्सपेरिमेंट क्लियर है। इन्वर्टेड फनल में तुमको क्या देखने के लिए मिला? वाटर के बबल, जिसमें क्या प्रेजेंट था? ऑक्सीजन। यहाँ पे जूलियस वॉन सैक ने पूछा सबसे फर्स्ट विजिबल प्रोडक्ट क्या है, तो तुम क्या बोलोगे? स्टार्च। ये सबसे फर्स्ट विजिबल प्रोडक्ट प्लांट में कहाँ देख रहे हैं? कहाँ पे ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है? लीफ के अंदर। और लीफ के अंदर में अगर एग्जांपल दोगे तो क्या लिखोगे? क्लोरोप्लास्ट। किसके अंदर तुमको देखने के लिए मिला? क्लोरोप्लास्ट। इतना क्लियर रहेगा टॉपिक? पक्का? अब इस पर जरा अच्छे से ऑब्जर्वेशन करो, तुमको टॉपिक क्लियर हो जाएगा। CB vanil, पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया कैन फिक्स CO2। तुमको मालूम है 50% ऑफ फोटोसिंथेसिस, मालूम है जो छोटे छोटे प्लांट्स थे वो कर देते, मालूम रहेगा ना? एल्गे वगैरह भी करते हैं ना फोटोसिंथेसिस। अब मेरे को बताओ यहाँ पे अगर फोटोसिंथेसिस ये भी करे तो ये भी क्या फिक्स करते रहेंगे? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड पे डिपेंड रहेगा। अब देखो हमने क्या चेंज किया, हमने एक ऐसा रिएक्शन लिया, हाइड्रोजन सल्फाइड का एग्जाम्पल लिया ऐसे गैस के फॉर्म में। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? CO2। हमने H2S क्यों लिया? H2O क्यों नहीं लिया? हमको ये चेक करना था कि ये जो S आ रहा है वो एग्जैक्टली कहाँ से आ रहा है? वो वाटर से रिमूव हो क्या, मतलब H2S से रिमूव हो क्या आ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड से रिमूव आ रहा है? हमको दो चीज़ को चेक करना था। अब तुम्हारे पास क्या प्रेजेंट है? कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में प्रेजेंट क्या है? H2S। तुमको तुम्हारा फूड जो बन के मिल गया वो क्या है? ग्लूकोज। और साथ में बचा क्या? S। खाली तुम्हारे पास सल्फेट बचा। अब ये जो चीज़ तुम्हारे पास बचा, इतना तो रीज़न कंफर्म हो गया कि ये कहाँ से रिमूव हुआ? H2S से रिमूव है ना? H2 था, उसके हाथ में क्या प्रेजेंट था? S। मतलब जो वाटर है उसी से ऑक्सीजन क्या हुआ रहेगा? रिमूव हुआ रहेगा। इतना कॉमन टॉपिक समझ में आ रहा है क्या? किसका एक्सपेरिमेंट है? CB वैनिल। ऐसा तुमको याद रखना है। कंक्लूजन को जरा रीड करो एक बार। कंक्लूजन क्या दिया? कंक्लूजन फॉर ऑक्सीजन वी नीड वाटर। अगर तुमको ऑक्सीजन रिमूव करना है तो तुमको क्या चीज़ चाहिए? वाटर। विदाउट वाटर ऑक्सीजन रिलीज होने वाला नहीं है। ऐसा ऑब्जर्वेशन था। और एक रिएक्शन को जरा अच्छे से फोकस करो। तुम्हारे पास कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रेजेंट है? 6। फिर तुमने क्या लिया है? 12H2O। अब देखो जरा तुमको बैलेंसिंग बताता हूँ। इसमें कार्बन गिनो कितना है? कार्बन इजिकल टू 6, ऑक्सीजन इजिकल टू कितना है? 12। यहाँ पे बोलो हाइड्रोजन इजिकल टू 24, ऑक्सीजन कितना है? 12। लेकिन ये जो ऑक्सीजन है वो हैवी आइसोटोप्स के फॉर्म में प्रेजेंट है, इसके लिए इसको नंबर क्या दिया हमने? अभी 18 दिया। देखो इसको 18 क्यों दिया है? क्योंकि हमको ये चेक करना था कि ये जो ऑक्सीजन रिमूव हुआ है क्या वो वाटर का ही है क्या किसका है? CO2 का है। तो हमने क्या लिया? ऑक्सीजन को ऐसे आइसोटोप्स के फॉर्म में यूज़ किया है। और ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है हमारे पास? 12। अब प्रोडक्ट को जरा अच्छे से ऑब्जर्व करो, कितना है तुम्हारे पास? C6H12O6। तो यहाँ पे क्या चले गया? C6H12 चले गया, तो यहाँ पे कितना बचा? खाली 12 बचा। और साथ में O6, और यहाँ पे क्या बचा तुम्हारे पास? 6 अभी भी बचा है। इतना क्लियर है क्या? अब मेरे को बताओ यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे क्या रिमूव होके मिला तुमको? जरा अच्छे से फोकस करो। 6H2O। हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है? अभी भी 12।
तो अगर मैं इसको पूरा कैंसिल कर दूँ तो ये बराबर हुआ क्या 6 2 12। ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है 6। इतना क्लियर है। मतलब कार्बन चले गया, हाइड्रोजन पूरा बैलेंस हो गया, साथ में ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, बचा क्या तुम्हारे पास O2। अब देखो अगर मैं ये O2 यहाँ से एग्जाम्पल लेके लिखूँ तो राइट है क्या? नहीं है, क्योंकि इसका O2 गया था क्या? नहीं। देखो कभी बैलेंसिंग करोगे देख याद रखना, जब हम कॉमन बैलेंसिंग करेंगे जहाँ पे आइसोटोप्स वगैरह नहीं लिखेंगे तो हम अपना बैलेंसिंग करके रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन जब तुम आइसोटोप्स क्लियर होगे तो तुमको क्या ध्यान देना था मालूम है लास्ट में, कि जो H2O का वाला है O प्रेजेंट है वही गया है किसके पास, उस ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए। क्लियर रहेगा क्या टॉपिक है? जो मैंने तुमको नीचे रिएक्शन बताया वो किसका था मालूम है, 6CO2 जो तुमने पीछे किया ना, प्लस 12H2O, इट गिव्स व्हाट, C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। इतना क्लियर था ना? अब मेरे को बताओ यहाँ पे तुम्हारे प्रेजेंट क्या है, 12H2O जो प्रेजेंट था वो 18 के फॉर्म में। अब ये जो लास्ट में तुमको मिला ना O18, वो कहाँ से आया रहेगा, इस वाटर से रिमूव होकर मिला है। तो इतना कंफर्म हो गया कि वाटर से ही रिमूव हुआ है क्या तुम्हारा ऑक्सीजन। ये इस चीज़ का कंफर्मेशन था, इसके लिए हमने नीचे क्या लिखा है, आइसोटॉपिक ऑक्सीजन। इतना क्लियर रहेगा। ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किसने किया, CB वैन नील ने किया। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड और साथ में ये आइसोटॉपिक ऑक्सीजन, ये दोनों चीज़ हमने इसलिए किया कि हमको कंफर्म एक ही चीज़ करना था कि ये जो ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है वो कहाँ से रिमूव हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल से रिमूव हो रहा है या किसी दूसरे मॉलिक्यूल से रिमूव हो रहा है। तो हमने एक बार क्या किया, वाटर को हटा के हाइड्रोजन सल्फाइड ले लिया। सेकंड टाइम हमने क्या किया, वाटर की जगह पे हमने हैवी आइसोटोप्स ले लिया, जो क्या था हमारा ऑक्सीजन का 18 नंबर वाला। वैसा हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, लास्ट हमको क्या मिला, आइसोटोपिक ऑक्सीजन मिला और लास्ट में रिमूव किससे निकला रहेगा, वाटर से। इतना तुमको याद रखना। अब जरा इसको पढ़ा अच्छे से। एर्नॉन, लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। द एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, डैश और डैश इधर लिख के दिया। एनर्जी कैसा स्टोर है उसको जानने के लिए सबसे पहले एक चीज जरा ध्यान दो। हाँ नहीं, वही तो मेरे को प्रॉब्लम है तुमको बताना। वापस से फोकस करो। डॉक्टर एर्नॉन, लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है, केमिकल एनर्जी में सपोज कन्वर्ट हो रहा है। दिस एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये कौन से फॉर्म में स्टोर होने वाला है, एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। सेकंड तुम्हारे पास अगर एनर्जी स्टोर होगा तो किस में स्टोर होगा, एनएडीपी। क्लियर रहेगा क्या, एनएडीपी याद रहेगा क्या है, निकोटीन अमाइड एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ऐसा तुमको याद रखना, इतना क्लियर रहेगा। तो क्या बन के मिला, दिस एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी और साथ में एनएडीपी। एटीपी फॉर्मेशन इज नोन एज व्हाट, एटीपी फॉर्मेशन इज नोन एज फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन वर्ड का मतलब ही क्या रहेगा कि लाइट का यूज करके हमने क्या किया है। देखो एटीपी फॉर्मेशन इज नोन एज क्या बोला गया है, फोटोफॉस्फोराइलेशन। लाइट रिएक्शन हुआ, लाइट रिएक्शन में क्या रिलीज हुआ, एटीपी रिलीज हुआ, साथ में क्या रिलीज हुआ रहेगा, एनएडीपी भी रिलीज हुआ रहेगा। उसको हमने क्या बोला, दिस एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी और साथ में एनएडीपी। इस प्रोसेस को जब एटीपी का फॉर्मेशन हो तो हमने उसको क्या नाम दिया, फोटोफॉस्फोराइलेशन। इतना क्लियर रहेगा, पक्का क्लियर है क्या। एटीपी बनता कैसा वो भी तुमको मैंने बताया। एटीपी को फॉर्मेशन करना है तो तुमको क्या चाहिए, एडीपी प्लस आईपी, और साथ में अगर एडीपी का फॉर्मेशन करना है तो एएमपी प्लस आईपी। तो तुमको क्या बन के मिलेगा, एडीपी। क्लियर रहेगा क्या। एडीपी बना किससे रहेगा, एएमपी प्लस आईपी। एएमपी मतलब क्या है, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एटीपी, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एडीपी। इतना क्लियर रहेगा क्या, पक्का। ये टॉपिक क्लियर है। अगर कोई तुमको पूछे कौन से फॉर्म में स्टोर है तो क्या बोलोगे, एटीपी और साथ में एनएडीपी। लाइट रिएक्शन, इन लाइट रिएक्शन द सोलर एनर्जी। वापस से देखो ध्यान दो, अभी भी हम डिटेल थियरी पे गए नहीं। जैसे ही क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम आएगा जो तुम्हारा मेन टॉपिक है साइकिल्स का, वो चालू हो जाएगा। तब तक के लिए थोड़ा बेसिक को जरा स्टडी कर लो। इन लाइट रिएक्शन सोलर एनर्जी इज ट्रैप बाय क्लोरोफिल। जो लाइट रिएक्शन है इसमें सोलर एनर्जी कौन ट्रैप कर रहा है, क्लोरोफिल। एंड कन्वर्टेड इनटू डैश एनर्जी, एंड कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ये तुमको मालूम पड़ गया अभी कि किस में कन्वर्ट करता है वो, केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी एस डैश रिड्यूसिंग पावर एस डैश। क्या लिखेंगे, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में जो प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, एटीपी। वापस से याद रखो, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में क्या प्रेजेंट है, एटीपी। क्या नाम है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। रेड्यूसिंग पावर के फॉर्म में तुम्हारे पास क्या प्रेजेंट है, एनएडीपी। इतना याद रहेगा क्या, पक्का। इतना क्लियर है। उस रिएक्शन को जरा स्टडी करो, क्या बोला गया, व्हेन ए फोटोन इज एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एंड इलेक्ट्रॉन इज बूस्टेड एट हायर एनर्जी लेवल। जैसे ही फोटॉन्स एब्जॉर्ब कर लेंगे कौन,
क्लोरोफिल मॉलिक्यूल वो क्या रिलीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन। वो अपना सेकंड टॉपिक रहेगा। इतना कॉमन टॉपिक क्लियर है ना तुमको? ठीक है, अब जरा ध्यान दो, लीफ, वापस से लीफ के टॉपिक पे आ जाओ। तुम्हारे पास एक लीफ प्रेजेंट है, लीफ के पास सेल का नाम क्या है? लीफ के पास सेल मीजोफिल सेल। अब देखो ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं, लीफ के पास सेल कौन सा प्रेजेंट है? मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर तुम्हारे पास ऐसे बंच ऑफ ग्रैना प्रेजेंट है, याद है ना? पूरा बंच में रहेगा तो ग्रैना है। एक सिंगल को तुमने क्या नाम दिया था? थैलाकॉइड नाम दिया था। क्लियर है? उसी के पास क्या प्रेजेंट है? पिगमेंट्स प्रेजेंट है। सब पिगमेंट जितने भी है उसमें से जो सबसे एसेंशियल पिगमेंट्स है क्लोरोफिल ए, उसको हमने यहाँ पे लिया है। अभी क्लियर रहेगा? अब देखो क्या हुआ, क्लोरोफिल ए अगर सपोज कौन से स्टेट में प्रेजेंट है? ग्राउंड स्टेट। और इसको बाहर से हम क्या दे दें? लाइट। कौन से फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। फोटॉन्स कौन से थियरी में आता है? क्वांटम थियरी, तुमको मालूम रहेगा। तो उसमें क्या प्रेजेंट है, क्या रिलीज होगा? फोटॉन्स। ये फोटॉन्स किसके पास जाएगा? क्लोरोफिल ए। फिर ये क्लोरोफिल ए क्या रिलीज करेंगे? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है, क्या रिलीज करेंगे? इलेक्ट्रॉन। क्या रिलीज करेंगे? इलेक्ट्रॉन। इतना कॉमन टॉपिक क्लियर है क्या? एक ग्राउंड स्टेट में तुमको बताना है कि मिडल में क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है। उसको बाहर से क्या मिल रहा है? फोटॉन्स के थ्रू में लाइट मिल रही है। वो क्या रिलीज करेगा? इलेक्ट्रॉन। सेम सेकंड चीज यहाँ पे वो एक्साइटेड में, यहाँ पे क्या प्रेजेंट था? क्लोरोफिल ए। इसको भी बाहर से क्या मिला रहेगा? फोटॉन्स। वो गए रहेंगे तो पहले जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट था वो कहाँ पे चले गया? आउटसाइड। क्लियर रहेगा क्या? ये जो ऑर्बिट है उसका कौन सा ऑर्बिट है मालूम है? ओरिजिनल ऑर्बिट करके ऐसे तुम्हारे बुक में नाम दिया है। अब वो एक्साइट होने के फॉर्म में प्रेजेंट है, वो बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। अब वो किस पे चले गया? सेकंड ऑर्बिट पे चले गया, इलेक्ट्रॉन। थर्ड वाले में बताओ क्या हुआ रहेगा? एमिट हो गया डायरेक्टली। किधर गया ये? अब जरा ध्यान दो, यहाँ पे क्या हो गया? डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? आउटसाइड चले गए। जरा अच्छे से फोकस करो। आयोनाइज स्टेट में भी सेम ऐसी नीचे से फोटॉन्स मिले रहेंगे। अब वो एक्साइटेड स्टेट से कहाँ पे चले गया? एमिट हो गया, बाहर निकल गया। ये तुमको कॉमन चीज़ याद रखना है। अगर वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो उसके पास चार्ज क्या प्रेजेंट है? नेगेटिव। तो क्लोरोफिल के पास चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। देखो बहुत इंपॉर्टेंट, अब हम मेन टॉपिक पे आ रहे हैं, अच्छे से फोकस करो। तुम्हारे पास क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए को क्या मिल रहा है? लाइट इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। वो जैसे ही उसको एब्जॉर्ब कर लेता है वो लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा? केमिकल एनर्जी। उस बीच में वो क्या रिलीज करता है? इलेक्ट्रॉन। तुम्हारा ग्राउंड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड क्या रहेगा? आयोनाइज स्टेट। आयोनाइज स्टेट में क्लोरोफिल ए के पास कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। जो इलेक्ट्रॉन निकले उसके पास कौन सा चार्ज रहेगा? नेगेटिव। इतना तुमको याद रखना है। हाँ, एक काम करो, तुमको पीछे पहले बता देता हूँ, रिएक्शन सेंटर से पहले कुछ टॉपिक को जरा समझ लो। अब देखो तुमको पीछे रिएक्शन सेंटर पढ़ना ही है। ये याद रखो कि कौन सा मेम्ब्रेन है मालूम है? ये आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन किसका? क्लोरोप्लास्ट का। फटाफट डायग्राम पे फोकस करो, बोलो फटाफट, नाम बताओ। ये क्या बनाया मैंने? बंच ऑफ ग्रैना। ऐसे कितने बंच ऑफ ग्रैना प्रेजेंट रहेंगे? अभी एग्जाम्पल हो, 3 भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। क्या बहुत सारे बंच ऑफ ग्रैना प्रेजेंट होते हैं। इनके बीच में ज्वाइनिंग भी प्रेजेंट रहेगी। क्लियर है? पूरा बंच में प्रेजेंट है तो उसको नाम क्या दोगे? ग्रैना। जो ज्वाइनिंग प्रेजेंट है उसका नाम क्या है? स्ट्रोमा लैमिले। स्ट्रोमा क्या नाम रहेगा उसका? लैमिले। ये जो तुम्हारा सिंगल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है उसको हमने नाम क्या दिया है? थैलाकॉइड। सपोज इसी थैलाकॉइड को आउटसाइड में रिमूव किया तो तुम्हारा कुछ थैलाकॉइड का मेम्ब्रेन ऐसा कुछ देखने के लिए मिला। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ व्हाट? पढ़ा है तुमको पहले। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ व्हाट? फॉस्फोलिपिड बायलेयर। आउटसाइड फॉस्फो और मिडल में क्या प्रेजेंट रहेगा? लिपिड के बायलेयर्स प्रेजेंट है तुम्हारे पास। ऐसा तुमको याद रखना है। इसी रीजन में तुम्हारे पास तुमको क्लोरोफिल पिगमेंट्स देखने के लिए मिलेंगे। क्लोरोफिल पिगमेंट्स के नाम बोल दो, क्या क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई। और साथ में क्या प्रेजेंट रहेगा? ज़ैंथोफिल्स, कैरोटीन। ज़ैंथोफिल्स, कैरोटीन किसके मालूम है? कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स के 2 टाइप्स क्या क्या है तुम्हारे पास? ज़ैंथोफिल्स और साथ में क्या प्रेजेंट है? कैरोटीन। ये जो ज़ैंथोफिल्स है उसका कलर क्या है? येलो। कैसे याद रखोगे? ज़ैंथोफिल्स का कलर क्या है? येलो। कैरोटीन का क्या है? ऑरेंज। कौन सा कलर में प्रेजेंट है? ऑरेंज। और इसी थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के मिडल में क्या प्रेजेंट है? इसको हम क्या बोलेंगे इस रीजन को? ल्यूमेन। क्या क्लोरोप्लास्ट के डायग्राम में डीएनए प्रेजेंट है? सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। राइबोसोम्स प्रेजेंट है? हाँ प्रेजेंट है। कौन से टाइप वाले? 70S टाइप वाले। इतना क्लियर रहेगा। क्या इसका आउटर मेम्ब्रेन परमिएबल है? परमिएबल है। इनर साइड वाला? सेलेक्टिवली परमिएबल। इतना क्लियर है ना तुमको? इतना कॉमन टॉपिक क्लियर है क्या?
राइबोसोम्स, डीएनए, ग्राना, बंच ऑफ ग्राना, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट है ये। और एक चीज़ सुन लो जरा, देखो डिटेल में, कभी बाई चांस ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, आगे जाके तुम फोटो सिस्टम पढ़ोगे, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2, वो लाइट के वेवलेंथ पे डिपेंड रहेगा। अगर कोई तुमको ये पूछे कि ये दो चीज़ है सर, यहाँ पे थैलाकॉइड मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, फिर ये बंच ऑफ ग्राना प्रेजेंट है, इस बीच में एक जॉइनिंग प्रेजेंट है, दिख रहा है क्या। तो अगर कोई तुमको ये पूछेगा कि जॉइनिंग में कौन से फोटो सिस्टम वाले प्रेजेंट है, देखो अगर मैं डायरेक्टली बोलूँ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में फोटो सिस्टम 2 प्रेजेंट है और साथ में क्या प्रेजेंट है, फोटो सिस्टम 1 भी प्रेजेंट है। कौन से मेम्ब्रेन में प्रेजेंट अगर बोल दिया तो इसी थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट है, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2। क्लियर है। तो अगर कोई तुमको पूछेगा ये जो पार्ट है स्ट्रोमा लैमेले, यहाँ पे कौन सा रीजन में क्या चीज़ प्रेजेंट रहेगा, ओनली फोटो सिस्टम 1। एक चीज़ तुम कह देना क्या प्रेजेंट रहेगा, ओनली फोटो सिस्टम 1। इस क्लोरोप्लास्ट के मैट्रिक्स को क्या नाम दोगे, स्ट्रोमा। इतना क्लियर रहेगा क्या, क्लोरोप्लास्ट का मैट्रिक्स स्ट्रोमा। आउटर मेम्ब्रेन परमिएबल, इनर मेम्ब्रेन selectively permeable, chloroplast contain circular DNA as well as 70S types of ribosomes. Bunch is known as grana. Single disc-like structure is known as thylakoid. Thylakoid contain pigments known as chlorophyll A, chlorophyll B, chlorophyll C, chlorophyll D, chlorophyll E, and carotenoids, that is xanthophylls yellow color, carotene orange color. और भी कुछ चीज़ प्रेजेंट रहेगा तो क्या बोलोगे, फाइकोबिलिन्स। क्या प्रेजेंट होते हैं, फाइकोबिलिन्स। फाइकोबिलिन्स में भी तुमको दो कलर देखने के लिए मिलेंगे, एक कलर का नाम है रेड, एक कलर का नाम क्या रहेगा, रेड, और सेकंड कलर का नाम क्या है, ब्लू। जो रेड कलर है वो क्या इंडिकेट करेंगे, फाइको एरिथ्रिन। क्या याद रखोगे, फाइको एरिथ्रिन। जो तुम्हारा ब्लू कलर है वो क्या है, फाइकोसाइनिन। क्या याद रखोगे, फाइकोसाइनिन। फाइकोसाइनिन कौन सा कलर, ब्लू कलर, और ये क्या रहेगा, एरिथ्रिन। इतना क्लियर रहेगा। तुमको पिगमेंट्स के बारे में क्लियर होगा टॉपिक क्या है, इतना पिगमेंट्स तुमको स्टडी करना है। यहाँ तक टॉपिक क्लियर है। अब देखो तुमको रिएक्शन सेंटर लिख के दिया है, अच्छे से बोर्ड पे फोकस करो, तुमको टॉपिक क्लियर होगा धीरे धीरे। रिएक्शन सेंटर सिर्फ किसको बोल सकते हैं, क्लोरोफिल ए। बिकॉज क्यों बोला गया क्लोरोफिल ए को रिएक्शन सेंटर, उसी के पास पावर है। लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट करेगा, केमिकल एनर्जी। तो मैंने वहाँ पे लिख दिया, लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। पीछे पता है तुमको, जो भी लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे वो पिगमेंट्स कहाँ पे प्रेजेंट है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में। पिगमेंट्स का नाम क्या क्या रहेगा अनुष, पिगमेंट का नाम, पिगमेंट्स के नाम क्या क्या हो सकते हैं, ए बी सी डी ई, क्लोरोफिल। कैरोटीनॉइड्स में क्या याद रखोगे, ज़ैंथोफिल्स, और साथ में सेकंड कैरोटीन। वहाँ पे फाइकोबिलिन्स भी मैंने लिखा था, याद है के पीछे, उसमें क्या याद रखोगे, फाइको एरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन। फाइकोसाइनिन ब्लू, फाइको एरिथ्रिन रेड। कलर के नाम भी पढ़ते चलो, आगे जाके इजी हो जाएगा। लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। अ पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम इज नोन एज विजिबल लाइट। जो पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम है जिसमें तुमको कलर्स देखने को मिलेंगे, इसमें एक रेंज दिया है। देखो पहले लाइट का डेफिनेशन पढ़ो। क्या लाइट का डेफिनेशन क्या हो सकता है, लाइट इज ए रेडिएंट एनर्जी विच मेक द ऑब्जेक्ट विजिबल। ऐसा तुमको फिजिक्स में डेफिनेशन दिया रहेगा। साथ में तुम्हारे पास यहाँ पे देखो लाइट को हमको दो फॉर्म में स्टडी करना है। पहले क्या लिखा है खाली, लाइट। लाइट इज द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। पहला थियरी कौन सा दिया है, क्वांटम थियरी। लाइट ट्रैवल एज द स्ट्रीम ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एज व्हाट, फोटॉन्स। जो तुमने पीछे पढ़े ना उसको नाम क्या दोगे, फोटॉन्स। इतना क्लियर है क्या, सॉल्व करते चलो ये सब क्वेश्चन से। वापस से पढ़ो जरा, लाइट ट्रैवल एज ए स्ट्रीम ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन्स। वेव थियरी, लाइट ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव। लाइट कौन से ट्रैवल, इसमें वेव थियरी में ये बताया ना, लाइट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। और वहाँ पे क्या लिख के दिया, इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। डिफरेंट वेवलेंथ हैव डिफरेंट कलर। मतलब जितने अलग अलग वेवलेंथ रहेंगे उनके पास क्या रहेगा, अलग अलग कलर रहेगा। तो देखो मैंने तुमको यहाँ पे दिया है, रेंज क्या हो सकता है तुम्हारे बुक में, जो तुम्हारे पास स्टेट बुक प्रेजेंट है उसमें क्या रेंज दिया है, 390 नैनोमीटर 760। यहाँ पे सेकंड वाले में क्या दिया है, 400 नैनोमीटर टू 700। इतना क्लियर है, पक्का क्लियर है क्या, 390 टू 760, 400 टू 700। ये कहाँ का डेटा है, ये NCERT। NCERT में तुमको ऐसा प्रेजेंट है कि 400 टू 700 नैनोमीटर का तुमको रेंज दिया है। इस बीच में तुम्हारे पास विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, क्लियर रहेगा। उस विजिबल रीजन में क्या होगा, अलग अलग कलर्स रहेंगे, अलग अलग कलर अलग अलग वेवलेंथ के हिसाब से प्रेजेंट रहेंगे। कौन सा कलर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करता है, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस तुमको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। इतना क्लियर रहेगा टॉपिक क्या है, पक्का। वापस एक बार खाली ये रीड कर लो, क्वांटम थ्योरी क्या लिख के दिया है, लाइट ट्रैवल एज ए स्ट्रीम ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एज फोटॉन्स। वेव थियरी, लाइट ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव, डिफरेंट वेवलेंथ हैविंग डिफरेंट कलर। क्लियर रहेगा, 390 नैनोमीटर टू 760, 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर।
इतना तुमको याद रखना है। अब देखो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या बोल रहा है, अच्छे से फोकस करो। एक ग्राफ को देखो, मैंने यहाँ पे नीचे क्या लिखा है, वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ ऑफ लाइट लिखा है यहाँ पे 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर लिख दिया। डेटा तुमको मालूम है कहाँ का है, क्लियर है। तो देखो 400 नैनोमीटर टू 700 एक विजिबल रेंज तुमको दी है, और ये साइड पे क्या प्रेजेंट है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय पिगमेंट्स। पिगमेंट्स वर्ड का मतलब कौन हो सकता है, देखो अभी तुमको आता है चैप्टर में ज़्यादा पिगमेंट्स को मत याद रखो, सबसे मेन पिगमेंट्स को किसको याद रखोगे, क्लोरोफिल ए, सेकंड उसका भाई क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए के पास एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, उसको क्या बोलोगे, मिथाइल ग्रुप। क्लोरोफिल बी के पास फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, CHO ग्रुप, दैट इज एल्डिहाइड ग्रुप। ऐसा फिलहाल के लिए याद रखो। क्लोरोफिल ए के पास कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, मिथाइल। क्लोरोफिल बी के पास क्या प्रेजेंट है, एल्डिहाइड। क्लोरोफिल ए मिथाइल, क्लोरोफिल बी एल्डिहाइड। अब ऐसा इमेजिन करो, हमको ये पढ़ना है। साथ में और एक चीज, कैरोटिनॉइड्स, तुमको मालूम रहेगा कैरोटिनॉइड्स क्या है, ज़ैंथोफिल्स, और साथ में क्या प्रेजेंट है, फाइको, हाँ ज़ैंथोफिल्स और साथ में कैरोटीन, और फाइकोबिलिन्स में फाइकोसाइनिन और फाइकोएरिथ्रिन। ये पूरे को एक साथ याद करके पढ़ोगे तो इजी रहेगा। अभी फिलहाल में सिर्फ 3 चीज़ को याद रखो, क्लोरोफिल ए कौन सा ग्रुप, मिथाइल, क्लोरोफिल बी एल्डिहाइड, और साथ में मैंने एक वर्ड लिख दिया कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स की जगह पे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मैं कैरोटीन को नहीं यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ को यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, ज़ैंथोफिल्स। किसको यूज़ कर रहा हूँ, ज़ैंथोफिल। बोर्ड पे अच्छे से फोकस करो फिर से। सबसे डार्क ग्रीन कलर में तुमको दिख रहा है क्या, ये डार्क ग्रीन कलर वाला कौन है, क्लोरोफिल ए, एसेंशियल है। एसेंशियल है ना, रिएक्शन सेंटर में यूज होने वाला है। साथ में तुमको ये येलो कलर में दिख रहा है, येलो कलर वाले कौन रहेंगे, ज़ैंथोफिल्स। ये क्या प्रेजेंट है, ज़ैंथोफिल्स। ये जो लाइट ग्रीन में वो क्या है, क्लोरोफिल बी। इतना क्लियर है। तुमको ऐसा 3 रेंज देखने के लिए मिला, अलग अलग जगह पे, अलग अलग वेवलेंथ पे, अलग अलग रीजन पे तुमको देखने मिला। क्लोरोफिल अलग रेंज पे, क्लोरोफिल ए अलग रेंज पे, क्लोरोफिल बी अलग रेंज पे, और साथ में ज़ैंथोफिल्स का एक अलग रेंज प्रेजेंट है ऐसा ग्राफ में। इस पॉइंट को रीड करो, टॉपिक समझ में आ जाएगा। रीड करो फटाफट। ऑल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैव एबिलिटी टू एब्जॉर्ब डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट, दैट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अगर डिफरेंट वेवलेंथ पे लाइट को एब्जॉर्ब किया गया है, तो कौन से वेवलेंथ पे लाइट सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करता है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको नाम एक्शन स्पेक्ट्रम। क्या नाम दोगे, देखो एग्जाम में आएगा डेफिनेशन, बहुत क्लियर डेफिनेशन, याद रखो। इस डेफिनेशन को पढ़ो वापस से। ऑल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैव एबिलिटी टू एब्जॉर्ब डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। मतलब फोटोसिंथेटिक जितने भी पिगमेंट्स है वो अलग अलग वेवलेंथ पे लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। उस रेंज, कौन से रेंज के बीच में, 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर में एब्जॉर्प्शन करते हैं। सपोज अगर मैंने एक एग्जांपल ले लिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया 700 और नीचे लिख दिया 680, क्लियर है। अब अगर मैंने बोला 700 वाले रीजन पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम लाइट का एब्जॉर्प्शन हुआ है और फोटोसिंथेसिस भी मैक्सिमम हुआ है, दैट इज नोन एज व्हाट, एक्शन स्पेक्ट्रम। जहाँ पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होगा वो क्या रहेगा, एक्शन स्पेक्ट्रम। और जहाँ पे अलग अलग वेवलेंथ पे लाइट का एब्जॉर्प्शन किया जाएगा उसको क्या बोलोगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। नैनोमीटर का रेंज क्या याद रखोगे, 390, पहला लो वैसा 390 टू 760, सेकंड वाला 400 टू 700 नैनोमीटर। इतना कॉमन टॉपिक क्लियर है पक्का। वापस है, देखो फटाफट आंसर देना है तुमको, बोर्ड पे फोकस रखो, फटाफट कंप्लीट होगा चैप्टर। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स। कितने पिगमेंट्स है, 3 मेन टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन फोटोसिंथेसिस। फर्स्ट वाले का नाम क्या दिया है, क्लोरोफिल, सेकंड कैरोटिनॉइड्स, थर्ड फाइकोबिलिन्स। वापस से फोकस करो, क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड्स और साथ में क्या प्रेजेंट है, फाइकोबिलिन्स। क्लोरोफिल मैं ऐसा लिख दूं CHLA, राइट है, क्लोरोफिल ए। सेकंड क्या आएगा, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, क्लोरोफिल नहीं आएगा। फिर ये 2 ये 3 ऐसे ही लिख दिया मैंने, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई। बैक्टीरियो क्लोरोफिल क्या याद रखोगे, बैक्टीरियो क्लोरोफिल क्या याद रखना है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल। फिर याद रखना है कि बैक्टीरियो विरिडिन, बैक्टीरियो विरिडिन। और 8th वाले को भूल जाओ क्लियर के लिए, फिलहाल के लिए फटाफट नाम रिपीट करो। क्लोरोफिल में क्या क्या चीज प्रेजेंट है, क्लोरोफिल ए जो कि एसेंशियल है वैसा याद रखो, फिर क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो विरिडिन। अभी पीछे से बैक साइड से हो,
बैक्टीरियो विरिडीन, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ई, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए इज एन एसेंशियल पिगमेंट, इतना क्लियर रहेगा क्या? और इसी को हमने क्या बोला है? रिएक्शन सेंटर। सेकंड क्या आ गया? कैरोटिनॉइड्स। कलर देखो, तुम्हारे कलर लेके आए, ऑरेंज कलर, डायरेक्टली क्या बोलोगे? कैरोटीन। कैरोटीन, कैरेट्स में कौन सा कलर प्रेजेंट है? ऑरेंज। तुमको कैरेट खाओगे तो कौन सा विटामिन मिलेगा? विटामिन ए। अभी डायरेक्टली कैरेट दिया, खा लिए, विटामिन ए मिला क्या बॉडी में? नहीं, वो विटामिन जैसा मिलेगा उसके पहले तुमको बीटा कैरोटीन मिलेगा, और बीटा कैरोटीन से तुमको क्या मिलेगा? विटामिन ए। तो ऑरेंज कलर में क्या प्रेजेंट है? कैरोटीन। और येलो कलर में क्या याद रखोगे? ज़ैंथोफिल। इतना क्लियर हो गया क्या? नाम याद रहेगा। फॉर्मूला देखो क्या दिया है कैरोटीन का, C40H56। क्या याद रखोगे? C40H56। वापस से C40H56। ज़ैंथोफिल C40H56O2। क्या याद रखोगे? H56O2। फॉर्मूला देखो, रट्टा मारना है तुमको, याद ही रखना है माइंड में। कैरोटीन का जब भी नाम आएगा तो क्या बोलोगे? C40H56, ज़ैंथोफिल C40H56O2। इतना क्लियर है। थर्ड वाला फाइकोबिलिन। फाइकोबिलिन में रेड लिख दिया, डायरेक्टली क्या लिखेंगे? फाइको एरिथ्रिन। इतना क्लियर रहेगा। ब्लू लिख दिया, क्या लिखेंगे? फाइकोसाइनिन। क्लियर है? याद रखा टॉपिक, क्लियर है क्या? ऊपर का नाम पढ़ो, क्या दिया है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। नींद में भी कोई बोलेगा तो भी तुमको आंसर देने आना चाहिए। क्लोरोफिल ए के पास कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है बोलेंगे तो क्या बोलोगे? मिथाइल ग्रुप। क्लोरोफिल बी के पास कौन सा ग्रुप बोलेगा? एल्डिहाइड ग्रुप। तुम्हारे पास अगर कोई पूछेगा कैरोटीन का फॉर्मूला क्या, तो क्या बोलोगे? C40H56। ज़ैंथोफिल C40H56O2। इतना क्लियर है पक्का? फिर कोई तुमको पूछा फाइकोबिलिन्स में जो रेड कलर है वो किस चीज के लिए, तो बोलोगे फाइकोएरिथ्रिन। फाइकोबिलिन में रेड वाला कलर फाइकोएरिथ्रिन, और साथ में ब्लू कलर फाइकोसाइनिन। तुमको कलर पिगमेंट्स इतने क्लियर हो गए पक्का? बोर्ड पे फोकस करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पढ़ो जरा क्या दिया। वापस से डॉक्टर एरनॉन आ गए। डॉक्टर एरनॉन इसके पहले भी आके गए, क्लियर है कि नहीं? उसने बताया एटीपी अगर फॉर्मेशन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्लियर रहेगा? एटीपी का फॉर्मेशन। वापस से पढ़ो। डॉक्टर एरनॉन सजेस्टेड दैट देयर आर टू पाथवेज, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, एसिमिलेटरी पावर। वापस याद करो, एक पावर है जो जनरेट होगा, एसिमेट्री पावर दो थी एग्जैक्टली, मैंने दो अंडरलाइन किया है, तुमको पहले ही पढ़ा दिया। दो पावर कौन सी है? एक का नाम क्या है? एटीपी एंड एडीपी। टॉपिक क्लियर है क्या? इतना टॉपिक क्लियर है पक्का? यहाँ पे देखो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल दिया है, तो याद रखना वाटर मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होगा तो क्या रिलीज होने वाला है? वाटर मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होगा तो क्या रिलीज होगा? O2, ऑक्सीजन। इतने सारे थियरी है ना पीछे कि वाटर मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन निकला, वो चीज का थियरी हो चुका है। तो हमने इधर लिख दिया वर्ड, क्या लिखा है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। कितना वाटर मॉलिक्यूल लिया है? 4। अब देखो जब ये ब्रेकडाउन होगा तो क्या क्या मिलने का चांसेस रहेगा? एक 4H+ डायरेक्टली हमने ले लिया, तो मतलब तुम्हारे पास H कितना है यहाँ पे? तुम्हारे पास H कितना है टोटली? 8 प्रेजेंट है। इतना क्लियर है क्या? अगर यहाँ से मैंने 4H+ को रिमूव किया और साथ में क्या निकला? 4E इलेक्ट्रॉन, और साथ में क्या निकलने का चांसेस है? तुम्हारे पास क्या प्रेजेंट है? अभी समझो उसमें से 4 निकाल दिया, तुम्हारे पास क्या क्या चीज़ बचे रहा? वापस से अच्छे से फोकस करो। तुम्हारे पास वाटर कितना प्रेजेंट है यहाँ पे? 4H2O ऐसा प्रेजेंट है ना? तुमको आता थियरी देखो, रिएक्शन क्या क्या हो सकते हैं। एक ऐसा अगर सपोज मैंने वाटर लिख दिया 4H2O और एक नीचे लिख दिया कितना? 2H2O। पहले इसको बैलेंसिंग करना सीखो। तुम्हारे पास हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है? H = 8 है ना? 4 2 8। O कितना प्रेजेंट है? 4 प्रेजेंट है। इतना क्लियर है कि टॉपिक पक्का? अब मैं देखो इसको बैलेंस करो जरा ध्यान दो। हमको इतना मालूम है कि अगर कोई भी चीज़ समझो, कोई भी क्लोरोफिल पिगमेंट से जैसे इसको लाइट मिलेगा वो क्या रिलीज करता है? इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। यहाँ पे मेरे पास वाटर मैंने कितना लिया है? 4, तो मैंने सबसे पहले क्या रिलीज कर दिया है? 4E इलेक्ट्रॉन एक मैंने रिलीज कर दिया है। इतना कॉमन टॉपिक क्लियर है? अब देखो और एक चीज याद रखना है, यहाँ पे NADP भी प्रेजेंट है, क्लियर है कि नहीं? इसको भी हाइड्रोजन लगेगा क्योंकि रेड्यूसिंग पावर में प्रेजेंट है, तो रेड्यूसिंग के लिए इसको हाइड्रोजन देना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने हाइड्रोजन यहाँ से 4 दे दिया, तो मैंने यहाँ पे दिया क्या उसको? 4 हाइड्रोजन दे दिया। इतना क्लियर है क्या? तो यहाँ से क्या क्या चीज़ चलेगी? अभी इसके पास कितना बचा? 4, और अभी ये पूरा तुम्हारे पास कितना बचा है? 4। अभी भी मेरे पास H कितना प्रेजेंट है? 4। अब मैंने यहाँ पे रिलीज किया 2H2O। अब देखो बैलेंस क्या क्या हो गया? 2 2 4, तो हाइड्रोजन पूरा बैलेंस हुआ, हो गया। O कितना है? 2,
तो यहाँ पे कितना प्रेजेंट था 4, अभी भी कितना बचा 2, तो ये 2H2O निकला और साथ में निकला क्या O2। हमारा मेन एम यही तो है, हमको रिलीज क्या करना है, लाइट रिएक्शन को परफॉर्म करना है और रिलीज क्या करना है O2, जो कि तुम्हारा क्या रहेगा ऑक्सीजन। इतना कॉमन टॉपिक क्लियर है पक्का? वापस से जरा इतना क्लियर है क्या, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इसी को बोलते हैं। क्या क्या चीज रिलीज हुआ, 4H2O प्रेजेंट थे, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ, सेकंड क्या रिलीज हुआ ऑक्सीजन रिलीज हुआ। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये वापस से चले जाएंगे साइक्लिक के लिए, नॉन साइक्लिक के लिए तुमको बताऊंगा अभी, यहाँ पे लिखा मैंने, और साथ में 4H+, ये जाएगा रेड्यूसिंग पावर के लिए और ये जाएगा ATP फॉर्मेशन करने के लिए। इतना क्लियर है पक्का स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल? ठीक है, अब जरा ध्यान दो, नॉन साइक्लिक स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले फोकस करो क्या क्या रेंज दिए। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, रिएक्शन सेंटर बनाने जा रहे हैं, याद रखना फोटो सिस्टम 2, फोटो सिस्टम 1। वापस से डॉक्टर एडनॉन का जरा वर्ड रीड करो। डॉक्टर एडनॉन सजेस्टेड दैट देयर आर 2 पाथवे। फर्स्ट पाथवे कौन सा है, नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। इसमें जो फोटो सिस्टम कितना यूज होने वाला है, फोटो सिस्टम 1 एज वेल एज फोटो सिस्टम 2, हम लोग दोनों का यूज करने वाले। फोटो सिस्टम 1 का एक अलग वेवलेंथ रहेगा, फोटो सिस्टम 2 का भी क्या रहेगा अलग वेवलेंथ। तो जो फोटो सिस्टम 1 का वेवलेंथ है वो क्या है 700 नैनोमीटर, फोटो सिस्टम 2 का वेवलेंथ क्या है 680 नैनोमीटर। इतना कॉमन टॉपिक क्लियर है पक्का? अब देखो ये जो मैं 3 चीज़ लिख रहा हूँ इसमें तुमको अच्छे से फोकस करना है कि इन 3 ही पिगमेंट का हमको यूज़ करना है, बाकी का रिएक्शन क्या होगा कंप्लीट होगा। तो अच्छे से याद रखो हम यूज़ किसको करने वाले, क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B और साथ में याद रखना कैरोटीनॉइड्स। किसको याद रखोगे, कैरोटीनॉइड्स। इतना क्लियर है पक्का? ठीक है, अब देखो नॉन साइक्लिक चालू करते जरा ध्यान दो। नीचे तुम्हारे आ गए एसेसरी पिगमेंट्स। ये कौन से पिगमेंट्स है, एसेसरी पिगमेंट्स। एसेसरी पिगमेंट्स वर्ड का मतलब क्या है, एसेसरी पिगमेंट्स। क्लियर है? जो इतने एसेंशियल नहीं होते वो कौन हो सकता है, क्लोरोफिल B और साथ में कौन रहेगा कैरोटीनॉइड्स। अब थोड़ा इसको स्पीड कराओ क्या, पहले भी तुमने किया है, क्लियर रहेगा, फटाफट ध्यान दो। नीचे तुम्हारे पास कौन से पिगमेंट प्रेजेंट है, एसेसरी पिगमेंट्स। क्लोरोफिल कौन हो सकते हैं, ये क्लोरोफिल B और यहाँ पे क्या हो सकता है कैरोटीनॉइड्स, ज़ैंथोफिल्स। टॉप पे तुम्हारे पास कौन प्रेजेंट है, रिएक्शन सेंटर, इसको हमने क्या नाम दिया है क्लोरोफिल A, जो कि कौन से रेंज में प्रेजेंट है 680 नैनोमीटर। RC लिख दिया तो क्या याद रखोगे, रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल A, रेंज कितना है 680 नैनोमीटर। इसको नीचे से क्या मिलना चालू हो गया, लाइट। जैसे इसको लाइट मिला रहेगा कौन से फॉर्म में मिला रहेगा, इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। ये फोटॉन्स गए किसके पास, क्लोरोफिल B के पास गए रहेंगे, कैरोटीनॉइड्स के पास गए रहेंगे। लेकिन दोनों के पास भी पावर नहीं है कि इसको लाइट एनर्जी से किस में कन्वर्ट करे, केमिकल। तो उन दोनों ने भी किसको दे दिया, क्लोरोफिल A। तो जब क्लोरोफिल A उस लाइट को लेगा तो क्या एक्सपेल आउट करेगा, बाहर एमिट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए 4e। देखो मैंने 4e क्यों लिख दिया, क्योंकि मैंने अगर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कितना किया है 4, तो याद रखो यहाँ पे कितना रिमूव हुआ 4e इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या हुआ है रिमूव हुआ। इतना कॉमन टॉपिक क्लियर है? ठीक है, अब जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर रिमूव हो रहेगा तो कोई तो उसको कैरी करने वाला रहेगा। तो याद रखना कैरी कौन करता है, कोएंजाइम। कौन कैरी करेगा, कोएंजाइम्स। क्या नाम याद रखोगे, कोएंजाइम्स क्यूनॉन। किसका नाम याद रखोगे, कोएंजाइम्स क्यूनॉन। फिलहाल के लिए इतना थियरी याद रखो। रिएक्शन सेंटर, नीचे एसेसरी पिगमेंट्स। क्या एब्जॉर्ब मिला, उसने क्या किया, लाइट को फोटॉन्स के फॉर्म में एब्जॉर्ब किया। क्या रिमूव किया, इलेक्ट्रॉन। क्लोरोफिल A के पास कौन सा चार्ज आएगा, क्लोरोफिल A के पास कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ऐसा तुमको याद रखना है। और इलेक्ट्रॉन रिमूव के किसके पास गया, कोएंजाइम क्यूनॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसपोर्ट करेंगे किसके पास, प्लास्टोक्यूनॉन। किसके पास करेंगे, प्लास्टोक्यूनॉन। किसके पास करेंगे, प्लास्टोक्यूनॉन। अब जरा ध्यान दो वापस से, पहला कौन है प्रेजेंट, कोएंजाइम क्यूनॉन। सेकंड कौन प्रेजेंट है, ये क्या आ रहा है, प्लास्टोक्यूनॉन के बाद किसके पास, जरा ध्यान से फोकस करो, कोएंजाइम क्यूनॉन। उसके बाद किसके पास गया, प्लास्टोक्यूनॉन। और प्लास्टोक्यूनॉन के पास जाएगा साइटोक्रोम B6। उसके बाद किसके पास जाएगा, साइटोक्रोम F। और लास्ट में जाएगा PC। किसके पास जाने वाला है, PC, जिसको बोलते हैं प्लास्टोसाइनिन। वापस से फोकस करो, तुमको डायरेक्टली बता दो। पहले क्या प्रेजेंट है, कोएंजाइम क्यूनॉन। सेकंड प्लास्टोक्यूनॉन। प्लास्टोक्यूनॉन के किसके पास जाएगा, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F। और उसके बाद किसके पास गया, प्लास्टोसाइनिन। देखो इस बीच में क्या हुआ,
जा रहा कौन था, 4e इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी कौन गया, 4e इलेक्ट्रॉन, लेकिन इस बीच में साइटोक्रोम B6 टू साइटोक्रोम F के बीच में किसका सिंथेसिस हो गया, ATP। जब इलेक्ट्रॉन को आगे भेज रहे थे तो टाइम पे एनर्जी रिलीज हो रहा था, क्लियर है कि नहीं, और वो एनर्जी क्या था तुम्हारा, ATP, जो चाहिए हमको लास्ट में, क्लियर है कि नहीं, इतना क्लियर है, बिना देखे तुमको बोलने आएगा। रिएक्शन सेंटर के पास क्या आया, लाइट आया, फोटॉन्स, उसने लाइट को किस में कन्वर्ट कर दिया, केमिकल एनर्जी, बाहर क्या रिलीज किया, इलेक्ट्रॉन, 4e इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर का नाम क्या रहेगा, कोएंजाइम क्यूनॉन, ऐसा तुम पढ़ते हो, बुक लिख के देता क्या नाम है, प्लास्टोक्यूनॉन, तो इसने लेके डायरेक्टली इसको दिया, ऐसा याद रखना कि पहले किसके पास गया रहेगा, प्लास्टोक्यूनॉन, ऐसा लिख सकते हैं, कोएंजाइम क्यूनॉन से किसके पास गया, प्लास्टोक्यूनॉन, प्लास्टोक्यूनॉन से किसके पास गया, साइटोक्रोम B6 टू साइटोक्रोम F, साइटोक्रोम B6 टू साइटोक्रोम F के बीच में क्या हुआ, ATP का सिंथेसिस हुआ है, क्लियर है कि नहीं, ATP अगर बना रहेगा तो क्या यूज हुआ रहेगा, ADP प्लस IP, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तुमको बन के मिला क्या रहेगा, ATP। साइटोक्रोम B6 टू साइटोक्रोम F के बाद वो किसके पास गया, PC को क्या बोलोगे, प्लास्टोसाइनिन, इतना क्लियर है, PC को क्या बोलोगे, प्लास्टोसाइनिन। यहाँ तक टॉपिक क्लियर है ना तुमको, यहाँ तक क्लियर है, प्लास्टोसाइनिन, देखो यहाँ से लेके हम यहाँ तक आ गए। अब ये प्लास्टोसाइनिन के पास भी क्या प्रेजेंट है, 4e इलेक्ट्रॉन, क्या प्रेजेंट है, अब ये 4e इलेक्ट्रॉन देने के लिए किसको रेडी है मालूम है, ये जो फोटो सिस्टम है वो कौन सा था, 680, तो 680 वाले फोटो सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, फोटो सिस्टम 2। अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है हमारे पास, फोटो सिस्टम 1, तो याद रखो फोटो सिस्टम 1 तुम्हारे पास प्रेजेंट है, रेंज क्या रहेगा फोटो सिस्टम 1 का, 700 नैनोमीटर, ये क्या रहेगा फोटो सिस्टम 1, इसके पास भी क्या प्रेजेंट रहेंगे, क्लोरोफिल A, इसको भी नीचे से क्या मिलेगा लाइट के फॉर्म में, फोटॉन्स, फोटॉन्स जाएंगे किसके पास, क्लोरोफिल B, X मतलब जैंथोफिल्स, कैरोटिनॉइड्स, ऐसे याद रखो कैरोटीन, जैसे इनको फोटॉन्स मिले, अब ये आगे जाके अपना क्या रिलीज करेंगे, इलेक्ट्रॉन, देखिए जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करे तो इनको इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन प्रेजेंट है यहाँ पे, 4e इलेक्ट्रॉन, तो ये भी दे रहे हैं ना, प्लास्टोसाइनिन भी तो दे रहा है, क्लियर है कि नहीं। अब याद रखो इसने भी रिलीज किया क्या, 4e इलेक्ट्रॉन, सेम जैसा यहाँ पे कैरियर प्रेजेंट था कोएंजाइम क्यूनॉन, वहाँ पे कैरियर प्रेजेंट है जिसका नाम क्या है, FRS, क्या प्रेजेंट है, FRS, FRS को कौन से नाम से याद रखोगे, फेरिडॉक्सिन, फेरिडॉक्सिन रेड्यूसिंग सब्सटेंस, क्या प्रेजेंट है, फेरिडॉक्सिन रेड्यूसिंग सब्सटेंस, फेरिडॉक्सिन रेड्यूसिंग सब्सटेंस से अब वो किसके पास जाएगा इलेक्ट्रॉन, FD, किसके पास गया, FD, फेरिडॉक्सिन रेड्यूसिंग सब्सटेंस ने उस इलेक्ट्रॉन को FD को दे दिया, जो कि सिर्फ कौन है, फेरिडॉक्सिन है। अब ये किसको देगा, यहाँ पे एक होगा रेड्यूसिंग पावर NADP, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, NADP। यहाँ तक का टॉपिक क्लियर है, पक्का, ये पूरा टॉपिक क्लियर है क्या, हमने इसी बीच में फोटोलिसिस ऑफ वाटर पढ़ा था, याद है ना तुमको, फोटोलिसिस ऑफ वाटर में क्या हो रहा था हमारे पास, फोटोलिसिस ऑफ वाटर में क्या हुआ मेरे को बताओ, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो जब स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हुआ था तो टाइम पे कंडीशन क्या रहेगा, तुम्हारे पास क्या प्रेजेंट था, 4H2O, तो उसमें से दो मेन चीज़ याद रखो, 4e इलेक्ट्रॉन एक, और साथ में 4H प्लस एक प्लस 2H2O प्लस O2, देखो 2H2O प्लस O2, ये पार्ट को तो रिमूव कर दो क्योंकि ऑक्सीजन रिलीज होने वाला है, वाटर भी क्या होने वाला है, रिलीज, तुम्हारे पास बचा क्या, दो चीज़, एक 4e इलेक्ट्रॉन और साथ में क्या बचा, 4H प्लस। देखो वापस याद रखो, ये 4e इलेक्ट्रॉन किसको मिलता है मालूम है, फोटो सिस्टम 2 को मिलता है, 4e इलेक्ट्रॉन मिलता किसको है, वो फोटो सिस्टम 2, वापस याद रखो, ये नॉन साइक्लिक इसके लिए बोला गया क्योंकि इसको मिला ना इलेक्ट्रॉन, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल से जो 4e इलेक्ट्रॉन निकला वो मिला किसको है, फोटो सिस्टम 2 को मिला ना। अभी सपोज अगर ये फोटो सिस्टम 2 को मिला तो फोटो सिस्टम ने 4e इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, यहाँ तक आया, फिर ये किसको दिया, इसने फोटो सिस्टम 1 को दिया, लेकिन अगर सपोज इसने फोटो सिस्टम 1 को दिया है ना तो रीज़न एक ही है, फोटो सिस्टम 1 से वो इलेक्ट्रॉन रिटर्न इसके पास आया क्या, नहीं, इसके लिए क्या है, नॉन साइक्लिक। मतलब ये नॉन साइक्लिक क्यों हो गया तुमको मालूम है, नॉन साइक्लिक का रीज़न ही यही है कि जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ वो वापस से घूम के उसके पास रिटर्न नहीं आया, अगर वापस से आता तो उसको हम क्या बोलते थे, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, इतना क्लियर रहेगा क्या। लेकिन ये क्या हो गया, नॉन साइक्लिक। कोई तुमको पूछेगा 4e इलेक्ट्रॉन किसको मिले तो क्या बोलोगे, फोटो सिस्टम 2, और साथ में 4H प्लस किसको मिला, तो इस NADP को मिला रहेगा। अब वापस याद रखो कि NADP में क्या प्रेजेंट है, 2NADP, कितना प्रेजेंट रहेगा, 2NADP। अगर सपोज 2NADP प्रेजेंट है और अगर मैंने इसको 4H दे दिया तो क्या लिखना पड़ेगा मालूम है,
2NADPH2, क्या लिखना पड़ेगा 2NADPH2। अगर मैंने H2 लिख दिया तो 2 2 4 हो गया और H क्या हो गया, बैलेंस हो गया। 4 इलेक्ट्रॉन को अगर अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो 4 इलेक्ट्रॉन ट्रैवल हुआ है, तो ये भी क्या हुआ, बैलेंस हुआ। इस वाटर को अच्छे से देखोगे तो ये रिमूव हुआ है और ऑक्सीजन ऐसे फ्री ऑक्सीजन तुमको बन के मिल गया, क्योंकि रिएक्शन ही कौन सा है, लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन है क्या, ये है, क्योंकि इसको मिला क्या था, फोटॉन्स। फोटॉन्स लाइट के फॉर्म में प्रेजेंट थे। इतना क्लियर रहेगा पक्का। एक बार बिना देख के रिपीट करो फटाफट, दूसरे साइकिल पे फटाफट कंप्लीट भी हो जाएगा फटाफट। पहला इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन है फोटो सिस्टम 2 का, कोएंजाइम क्यूनॉन के तुम्हें क्या देखोगे, प्लास्टोक्यूनॉन। प्लास्टोक्यूनॉन के बाद क्या है, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, ATP सिंथेसिस याद रखना है। साइटोक्रोम F के बाद क्या है, प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया फोटो सिस्टम 1, जिसका रेंज कितना है 700 मीटर। क्लियर रहेगा। जैसे उसको मिला उसने भी रिमूव किया। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर FRS कौन है, फेरेडॉक्सिन रेड्यूसिंग सब्सटेंस। सेकंड कौन है, FD। FD के बाद इधर रेड्यूसिंग हुआ, तो जो मैंने तुमको स्टार्टिंग में बताया था याद है क्या, तुमको एक केमिकल एनर्जी बन के मिलने वाला है ATP, याद रहेगा ना। एसिमिलेटरी पावर जो हमको पीछे लिख के मिला, एक एसिमिलेटरी पावर कौन है मालूम है तुम्हारा, एक एसिमिलेटरी पावर तुम्हारा कौन है, ATP। रेड्यूसिंग पावर कौन है, क्लियर रहेगा क्या, इतना क्लियर है पक्का। नॉन साइक्लिक क्लियर है ना। साइक्लिक पे जाओ जरा फटाफट, की पॉइंट्स वगैरह याद रखना क्या लिख के दिया है। साइक्लिक बहुत इजी है, फटाफट बोर्ड पे फोकस करो, कंप्लीट हो जाएगा। जो मैं बना रहा हूँ वो क्या बनाया मैंने, एसेसरी पिगमेंट्स कौन प्रेजेंट रहेगा, क्लोरोफिल B, साथ में कैरेटिन, कैरेटिनॉइड्स ऐसा याद रखो। अब ऊपर टॉप पे क्या प्रेजेंट रहेगा, रिएक्शन सेंटर। अगर ये फोटो सिस्टम 1 है सपोज, तो फोटो सिस्टम 1 का रेंज क्या रहेगा 700 नैनोमीटर, तो मैंने यहाँ पे 700 लिख दिया नैनोमीटर, और साथ में क्या लिख दिया, क्लोरोफिल A लिख दिया। इतना क्लियर है। फिर इसको यहाँ से क्या मिला, लाइट इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। एसेसरी पिगमेंट्स ने लिया, एसेसरी पिगमेंट्स ने किसको दिया, क्लोरोफिल A को दिया। क्लोरोफिल A ने क्या एमिट किया, 4 इलेक्ट्रॉन का एमिट किया। यहाँ पे 4 नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, रीज़न एक है, रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होने वाला है, तो इसके लिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख दिया, इलेक्ट्रॉन। टॉपिक समझ में आ रहा है क्या, उन दोनों में एक ही फर्क है, वहाँ पे फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, यहाँ पे होगा क्या, नहीं होने वाला। वापस से बोलो, क्लोरोफिल A कौन सा चार्ज में आ जाएगा, प्लस चार्ज। इलेक्ट्रॉन बाहर क्या हो गए तुम्हारे, रिमूव। यहाँ पे इसको सबसे पहले टाइम कैरियर कौन प्रेजेंट है, फर्स्ट कैरियर FRS। FRS का नाम क्या रखोगे, फेरेडॉक्सिन रेड्यूसिंग सब्सटेंस। फेरेडॉक्सिन रेड्यूसिंग सब्सटेंस से वो किसके पास चले जाएगा, FD। FD वर्ड का मतलब क्या है, फेरिडॉक्सिन। फिर ये किसके पास जाएगा, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F किसके पास गया। देखो वापस याद करो अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तुम्हारे पास एसेसरी पिगमेंट्स, नीचे क्या प्रेजेंट है, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, जो कि तुम्हारा फोटॉन्स है। अब जैसे ही ये फोटॉन्स गए किसके पास, एसेसरी पिगमेंट्स के पास, उसने दिया किसको, क्लोरोफिल A को। क्लोरोफिल A ने क्या रिमूव किया, इलेक्ट्रॉन। गया किसके पास इलेक्ट्रॉन, FRS। FRS से किसके पास गया, FD। FD से किसके पास गया, साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F। FD और साइटोक्रोम B6 दोनों के बीच में किसका सिंथेसिस हुआ, ATP। साइटोक्रोम B6 टू साइटोक्रोम F किसका सिंथेसिस हुआ, ATP। साइटोक्रोम F के बाद किसके पास आया, PC। PC का नाम क्या है, प्लास्टोसाइनिन। क्या नाम याद रखोगे, प्लास्टोसाइनिन। फिर वो इलेक्ट्रॉन वापस से किसको मिल गया, क्लोरोफिल A को मिल गया। क्लियर है कि नहीं। अगर ये साइकिल फिर से लाके इलेक्ट्रॉन वापस से रिएक्शन सेंटर को दे देता है, तो हम ऐसा इमेजिन करेंगे कि ये साइकिल क्या रहेगा, साइक्लिक। पिछले पार्ट में तो ऐसा हुआ नहीं, वहाँ पे क्यों नहीं हो पाया, रीजन क्या था, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर है कि नहीं, यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हुआ क्या, नहीं। अब इसका आंसर दो फटाफट, 1 2 3। FRS क्या है, फर्स्ट फेरेडॉक्सिन रेड्यूसिंग सब्सटेंस, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर ऑफ फोटो सिस्टम 1, 700 रेंज। FD क्या है, फेरिडॉक्सिन। साइटोक्रोम B6, FD टू साइटोक्रोम B6 के बीच में किसका सिंथेसिस हुआ, ATP। फिर साइटोक्रोम B6 टू साइटोक्रोम F के बीच में किसका सिंथेसिस हुआ, ATP। यहाँ पे भी ATP का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन यहाँ पे NADP का फॉर्मेशन हो पाएगा कहीं पे भी नहीं। तो कोई तुमको पूछेगा एसिमेट्री पावर नॉन साइक्लिक में क्या प्रेजेंट है, तो ATP एज वेल एज NADP। अगर कोई तुमको पूछेगा साइक्लिक में क्या प्रेजेंट है, तो ओनली ATP। वापस से रीड करो। अब यहाँ पे क्या दिया है, साइटोक्रोम B6 टू साइटोक्रोम F, यहाँ पे क्या आएगा, प्लास्टोसाइनिन। इतना क्लियर रहेगा। ATP मॉलिक्यूल इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ व्हाट, वापस से ATP मॉलिक्यूल इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ व्हाट, ग्लूकोज। किस चीज के लिए यूज होने वाला है, ग्लूकोज।
पूरा चैप्टर ही उसी से रिलेटेड है। यहाँ पे क्या दिया है 18 और 12 लिख के दिया है, 18 मॉलिक्यूल ऑफ ATP और साथ में 12 मॉलिक्यूल ऑफ NADP। क्लियर रहेगा। H2 भी याद रखना क्योंकि पीछे मैंने H2 बनाया ना। क्लियर है। अगर कोई तुमको पूछेगा ATP कितना प्रेजेंट तो क्या बोलोगे 18। 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल को अगर मेरे को बनाना तो मेरे को कितना ATP चाहिए 18 ATP चाहिए। अगर कोई तुमको पूछेगा हाउ मेनी NADH2 तो क्या बोलोगे 12। इतना क्लियर है क्या। ये की पॉइंट्स है, तुमको याद रखना है साइक्लिक के लिए। साइक्लिक के लिए क्या याद रखोगे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर FRS, सेकंड FD, थर्ड साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, प्लास्टोसाइनिन, वापस से क्लोरोफिल A, वैसे वो साइकिल क्या होगा रिपीट होगा। साइकिल का नाम क्या है 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए कितना ATP लगेगा 18। क्लियर रहेगा। और साथ में NADPH2 कितना लगेगा क्लियर है। आ जाओ फटक से रीड करो, अभी थर्ड साइकिल पे जाएंगे, इसके बाद फोर्थ भी हो जाएगा। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, लाइट इंडिपेंडेंट है, क्लियर है कि नहीं। अब मेरे को बताओ साइकिल का नाम क्या है केल्विन साइकिल। रीड करो बहुत इजी है। वेल नोन प्लांट फिजियोलॉजिस्ट डॉक्टर मेल्विन केल्विन, नाम क्या दिया है डॉक्टर मेल्विन केल्विन, इन 1954 डिस्कवर्ड करेक्ट पाथवे ऑफ कार्बन इन फोटोसिंथेसिस। मतलब कार्बन कहाँ से जाता है किसके पास जाता है, उसको भी तो फर्स्ट कोई तो कैरियर प्रेजेंट रहेगा। जैसा इलेक्ट्रॉन का फर्स्ट कैरियर प्रेजेंट है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में कौन कोएंजाइम क्यूनॉन, और सेम वैसी फोटो सिस्टम 1 में कौन FRS। वैसा यहाँ से भी अगर कोई कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही जाता है लीफ के अंदर स्टोमेटा के थ्रू में तो उसको कैरी कौन करता है, वो एक डाउट था, उसको यहाँ पे सॉल्व कर दिया गया है। अच्छे ध्यान दो, नीचे क्या लिखा है पढ़ो। A substance acceptor present in stroma accept atmospheric CO2 and form first stable product। क्या बनाता है ये first stable product। मैंने यहाँ पे लिख दिया PGA, वापस से पढ़ो क्या लिखा है, वो पूरा पॉइंट को पढ़ो। A substance acceptor present in stroma, stroma क्या है क्लोरोप्लास्ट का मैट्रिक्स, जिस पे डार्क रिएक्शन होगा, लाइट रिएक्शन होने वाला है क्या नहीं। आगे एटमॉस्फेरिक CO2 एंड द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या लिख के दिया है PGA। PGA का नाम क्या मालूम है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या नाम याद रखोगे फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोग्लिसरेट भी बोल सकते हैं, जैसा उसके माइंड में आया रहेगा। क्लियर है कि नहीं। वैसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे प्रेजेंट रहेंगे, ग्लिसरेट के थ्रू में पढ़ो तो भी चलेगा, एसिड के फॉर्म में पढ़ोगे तो भी क्या रहेगा राइट ही रहेगा। यहाँ तक टॉपिक क्लियर है क्या। ये पढ़ते उसको साइकिल को क्या मिला है नोबेल प्राइज, कब मिला 1961। साइकिल को और एक नाम दे दिया, क्या नाम है केल्विन बेंसन साइकिल। सब्सटेंस अंडरगॉन सो मेनी चेंजेस एंड फाइनल प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म्ड इन 90 सेकेंड। क्या रहेगा फाइनल प्रोडक्ट जो उनको बन के मिला वो क्या रहेगा ग्लूकोज। इनको फाइनल प्रोडक्ट बन के क्या मिला ग्लूकोज। 90 सेकेंड्स के अंदर 1 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया, वैसे याद रखना तुम। ठीक है, अब देखो साइकिल क्या है केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल में तुमको करना क्या क्या, देखो सबसे पहले जो रिएक्शन होगा वो क्या रहेगा कार्बो ऑक्सीलेशन। क्या होने वाला है कार्बो ऑक्सीलेशन। सेकंड क्या प्रेजेंट रहेगा रिडक्शन, सेकंड क्या करना है हमको रिडक्शन। थर्ड हम क्या करेंगे सिंथेसिस, थर्ड क्या करना है हमको सिंथेसिस। और फोर्थ क्या प्रेजेंट रहेगा रीजनरेशन, फोर्थ क्या करना है हमको रीजनरेशन। केल्विन साइकिल के अंदर क्या क्या चीज़ प्रेजेंट है पहले बताओ, क्या क्या रिएक्शन है। फर्स्ट रिएक्शन को क्या बोला कार्बो ऑक्सीलेशन, सेकंड रिडक्शन, थर्ड सिंथेसिस, फोर्थ रीजनरेशन। इतना क्लियर हुआ। वर्ड लिख के दिया है कार्बो ऑक्सीलेशन, माइंड में याद रखना कार्बो ऑक्सीलेशन वर्ड है तो एडिशन ऑफ व्हाट कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब इसमें हमको एडिशन किसका करना है कार्बन डाइऑक्साइड। अब याद रखो फर्स्ट कैरियर जो स्ट्रोमा पे प्रेजेंट है वो कौन है RUBP। किसको याद रखोगे RUBP। RUBP क्या है तुम्हारा राइबोलोज 1,5 बाय बोलो या तो डाई बोलो दोनों भी चलेगा, राइबोलोज 1,5 बाय फॉस्फेट। इतना क्लियर रहेगा RUBP। इसने क्या कैरी आउट किया है, मतलब इसको क्या मिला है CO2। ये CO2 कहाँ पे प्रेजेंट था मालूम है, ये एटमॉस्फेरिक CO2 है। एटमॉस्फेरिक CO2 किसके कांटेक्ट में आया RUBP, जब वो स्ट्रोमा के पास पहुंचा तो RUBP प्लस CO2। क्लियर है। तुमको क्या बन के मिला सबसे पहले स्टेबल प्रोडक्ट अनस्टेबल। तुमको पहले स्टेबल नहीं मिलता है, पहला प्रोडक्ट क्या है तुम्हारा अनस्टेबल प्रोडक्ट, जो कि क्या था तुम्हारा कीटो एसिड। क्या नाम याद रखना है तुमको, देखो बुक में इस एसिड के बारे में नहीं दिया है, तुमको याद रखना है कि RUBP के कांटेक्ट में कौन आया कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे क्या कंप्लीट हो रहा है कार्बो ऑक्सीलेशन। लेकिन अगर RUBP प्लस CO2 तुमको क्या बन के मिल रहा है अनस्टेबल प्रोडक्ट।
तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि हम क्या पढ़ते हैं कि जैसा हमको नॉन साइक्लिक पढ़ा हमने, तो उसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर प्लास्टो क्यूनॉन था ना, क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पे भी कोई तो ऐसा रहेगा जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट में काम करेगा, क्लियर है कि नहीं। फर्स्ट जो प्रोडक्ट बन के मिला वो क्या है, अनस्टेबल। फिर इसमें तुमको एडिशन किसका करना है, आउटसाइड से वाटर का, तुमने वाटर का एडिशन किया, फिर तुमको एक प्रोडक्ट बन के मिला जो कि क्या था तुम्हारा, स्टेबल प्रोडक्ट। स्टेबल प्रोडक्ट के फॉर्म में तुम्हारे पास क्या प्रेजेंट है, PGA। PGA क्या है तुम्हारा, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, क्लियर रहेगा। अब देखो यार ध्यान दो, अच्छे से फोकस करो। पीछे मैंने लिख के दिया कि 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए तुमको मालूम है ये केल्विन साइकिल कितनी बार रन करना चाहिए, कितने टाइम रन करेगा ये, 6 टाइम्स। कितना टाइम रन करेगा, 6 टाइम। अब जरा ध्यान दो, ये RUBP फिर मैं कितना ले लूँ डायरेक्ट स्टार्टिंग में, मेरे पास RUBP के कितने मॉलिक्यूल है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ RUBP, मतलब कितना लेना है, RUBP राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कितने मॉलिक्यूल का, 6 मॉलिक्यूल। CO2 में कितने कार्बन प्रेजेंट है, 1, तो मतलब 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्लियर रहेगा क्या। अब 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल ऑफ ये, अगर ये 6 है तो क्या इसको भी 6 ले ले, क्लियर रहेगा कि नहीं, तब तो साइकिल बैलेंस होएगा ना। साइकिल समझ में आ रहा है क्या, पहले तुमने डायरेक्टली क्या लिखते बुक में कि CO2 क्या किया, एंटर किया, तो अगर उसको बैलेंस करोगे तो इसको भी क्या लिखोगे, 6। अगर ये 6 है तो ये भी क्या रहेगा, 6। तो कहीं पे भी ऐसा मॉलिक्यूल में चेंजेस मत लाने देना। लेकिन अगर कोई तुमको पूछा कि RUBP में कार्बन कितने प्रेजेंट है, कितना कार्बन वाला शुगर है ये, तो क्या बोलोगे, 5 कार्बन, मतलब राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट के पास कार्बन कितने प्रेजेंट है, 5। कार्बन डाइऑक्साइड के पास कितने कार्बन प्रेजेंट है, 1 ना, 1C प्रेजेंट है ना, क्लियर है कि नहीं। अब देखो, अब ये क्या हो गए, 6 कार्बन वाले प्रोडक्ट बन के मिल गए तुमको। तुमको सबसे पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट मिला क्या, नहीं, तुमको क्या बन के मिला, अनस्टेबल। फिर अनस्टेबल में हमने एडिशन किसका किया, वाटर का। फिर तुमको सबसे फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बन के मिला जिसका नाम क्या है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब ये 3 क्यों लिखा है जरा याद रखो, इसके पास 3 कार्बन के ऐसे 2 तुमको मॉलिक्यूल बन के मिले रहेंगे, ऐसे ध्यान देना। मतलब टोटल मॉलिक्यूल यहाँ पे कितने प्रेजेंट है मालूम है, 12। टोटल मॉलिक्यूल कितने प्रेजेंट रहेंगे, 12। यहाँ पे मॉलिक्यूल डबल हो गए ना, क्योंकि वो ब्रेक डाउन करके कितना बना दिया, 2 प्रोडक्ट। तो जब इसके पास मॉलिक्यूल 12 हो गए, कार्बन कितना प्रेजेंट है अभी भी, 3C, मतलब इसने क्या बना दिया, 3 कार्बन के कितने मॉलिक्यूल वाले कंपाउंड बनाए, 12। नाम क्या है मॉलिक्यूल का, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तुम्हारा सबसे फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट तुमको बन के मिल गया। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ा तुमको, ये साइकिल स्ट्रोमा पे रन हो रहा है वैसा तुमको याद रखना है। तुम्हारे पास कैरियर कौन प्रेजेंट है, फर्स्ट RUBP। RUBP का नाम क्या है, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट प्लस CO2 गिव्स कीटो एसिड, अनस्टेबल प्रोडक्ट। फिर इसमें एडिशन किसका किया, वाटर, क्या बन के मिला, स्टेबल प्रोडक्ट, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। कितने मॉलिक्यूल बन के मिले, 2, तो वो कितना हो गया, 12, क्योंकि 6 था ना मॉलिक्यूल पीछे, तो अभी कितना हो गया ये, 12। अब याद रखो, इसमें हमको एडिशन करना है। अब किसका एडिशन करोगे, ATP का हमको इधर बनाना है, ATP सिंथेसिस करना है, तो कितना हमें को मॉलिक्यूल ऐड करना पड़ेगा, 12 ADP प्लस 12 IP। तो क्या बन के मिलेगा मेरे को, 12 ATP, और साथ में जो प्रोडक्ट बन के मिला वो क्या था, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3,5 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ऐसा याद रखो। क्या बन के मिला, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कितने मॉलिक्यूल है तुम्हारे पास, 12। कितना ATP ऐड किया तुमने उसमें, 12। 12 ADP प्लस 12 IP, क्या मिला तुमको बन के, 12 ATP। और तुमको फिर यहाँ पे प्रोडक्ट बन के मिला, उसका नाम क्या है, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इतना क्लियर है, ये तुमको मालूम है ना क्या है, ATP तुमको मालूम है ना, ठीक है। अब उसके बाद हमने रिएक्शन किया रेड्यूसिंग पावर का यूज़ करके। अब NADP कितना लेंगे, 12 NADP, क्लियर रहेगा कि नहीं। अब 12 NADP क्या बना के देगा तुमको, 12 NADPH2। देखो यहाँ पे तुमने रिडक्शन किया है, जरा अच्छे से याद रखो। जहाँ पे वर्ड आ गया ना NADP, वहाँ से तुम्हारा क्या स्टार्ट हो गया, रिडक्शन। तुमको पहली बात आता है ना, रेड्यूसिंग पावर मैंने लिखा था याद है कि पीछे, रेड्यूसिंग पावर के वहाँ पे मैंने NADP का डायरेक्टली ऐसा लिख दिया तुमको। याद रखो, कार्बो ऑक्सीडेशन कहाँ पे कंप्लीट हो गया, जब एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हुआ तो वहाँ पे कार्बो ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो गया था। लेकिन हमको स्टेबल प्रोडक्ट बन के मिला था क्या, नहीं। तो जो तुमको केल्विन साइकिल में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बन के मिला वो क्या था, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से लेके यहाँ तक का जो रिएक्शन हुआ तुम्हारा क्या है, रिडक्शन। यहाँ पे तुमने क्या क्या चीज़ यूज़ किया, 12 ATP का सिंथेसिस किया और साथ में क्या बन के मिला, 12 NADP। यहाँ तक क्लियर है पक्का। 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड ने किसका फॉर्मेशन किया, PgAl, और साथ में क्या प्रेजेंट रहेगा, धा। इतना क्लियर है क्या। अब ये जो PgAl का फॉर्मेशन हुआ रहेगा, ये भी कितने मॉलिक्यूल के रहेंगे,
12 मॉलिक्यूल। देखो तुमको मॉलिक्यूल याद रखना है क्या, कितने मॉलिक्यूल के बने हुए हैं 12। देखो याद रखो ये जो प्रोडक्ट्स है वो तुमको याद ही रखने पड़ेंगे एग्जैक्टली बनता क्या है। तुम्हारे पास क्या प्रेजेंट था 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, क्या किया तुमने रिडक्शन, बन के क्या मिला है तुमको PgAl और साथ में क्या बन के मिला दाप। PgAl का फुल फॉर्म क्या है फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, क्या नाम याद रखना है फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। PgAl मीन्स क्या रहेगा फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड 12 मॉलिक्यूल। देखो ये दोनों भी एक दूसरे क्या है मालूम है आइसोमर से, आइसोमर से मतलब मालूम रहेगा सेम मॉलिक्यूल जैसे होते हैं। फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड नीचे क्या बन के मिला है दाप, क्या नाम याद रखोगे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन और साथ में क्या नाम याद रखना है फॉस्फेट। यहाँ तक क्लियर है क्या। तुम्हारे पास मॉलिक्यूल कितने प्रेजेंट है 12 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं 12 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। उसमें से 12 मॉलिक्यूल में से 2 जाएंगे सिंथेसिस करने के लिए। 2 मॉलिक्यूल किस चीज़ के लिए यूज होने वाले हैं सिंथेसिस। देखो 2 मॉलिक्यूल सिंथेसिस वर्ड का मतलब क्या है, यहाँ पे तुमको जो वर्ड लिख के दिया है सिंथेसिस, यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होने वाला है ग्लूकोज। जो तुमको ग्लूकोज बन के मिलेगा वही तो हमारा सिंथेसिस है ना। मतलब पूरे साइकिल में केल्विन साइकिल में तुमको ग्लूकोज कहाँ पे बन के मिल रहा है, केल्विन साइकिल में ग्लूकोज कहाँ पे बन के मिलेगा सिंथेसिस में। रिडक्शन में क्या होने वाला है, रिडक्शन में क्या बन के मिला PgAl और साथ में क्या बन के मिला धाप मिला। तो तुमको ये 2 चीज़ याद रखना है। और साथ में क्या प्रेजेंट है यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक का टॉपिक क्लियर है क्या PgAl तक। मैं कहता हूँ PgAl तक क्या बन के मिला फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के नीचे क्या प्रेजेंट है दाप डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब देखो क्या करना है 1 मॉलिक्यूल, वापस जरा ध्यान दो स्टोरी जरा समझो। 1 मॉलिक्यूल ऑफ PgAl एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ धाप टुगेदर फॉर्म्स फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। दोनों मिलके क्या बनाते हैं फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। क्या बन के मिला तुमको फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। अच्छे से फोकस करो, तुमको कितने मॉलिक्यूल बन के मिले थे 12 मॉलिक्यूल। आउट ऑफ 12 10 जाएंगे रीजनरेशन के लिए, लेकिन रिमेनिंग 2 मॉलिक्यूल किस चीज़ का फॉर्मेशन करेंगे सिंथेसिस के लिए जाने वाले, जो कि बनाएंगे क्या ग्लूकोज। उसमें से ऐसा बोला गया 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट्स टुगेदर फॉर्म्स फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। अब ये फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का अगर तुम डीफॉस्फोरिलेशन करोगे मतलब फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करोगे तो क्या बन के मिलेगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। क्या बन के मिलेगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। क्या बन के मिला फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तुमको कोई पूछेगा जो सिंथेसिस का प्रोडक्ट है सबसे पहला फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट कैसा बना, तो क्या बोलोगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ PgAl एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ धाप टुगेदर फॉर्म्स व्हाट फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। यहाँ से तुम्हारा सिंथेसिस चालू हो गया ना जो व्हाइट में लिखा मैंने। तो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में से अगर मैंने डीफॉस्फोरिलेशन किया तो मेरे को क्या बन के मिला फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फिर यहाँ पे अगर मैंने आइसोमराइजेशन किया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का आइसोमर क्या है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ऐसा तुमको याद रखना है। यहाँ पे क्या बन के मिलेगा मेरे को ग्लूकोज 6 और साथ में क्या प्रेजेंट है फॉस्फेट। अगर वापस से मेरे को इसमें से फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करना है तो मैं क्या करूंगा डीफॉस्फोराइलेशन करूंगा। क्लियर है कि नहीं। और लास्ट में को बन के क्या मिलेगा ग्लूकोज। क्या बन के मिलेगा ग्लूकोज 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बन के मिलेगा। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कब बन के मिल रहा है जब ये पूरा साइकिल क्या हो रहा है रन कर रहे हैं। कितने टाइम 6 टाइम। इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 6। तुमको जब स्टार्टिंग के रिएक्शन में लिख के देते हैं फोटोसिंथेसिस में 6 CO2 + 12 H2O, उसका रीजन ही यही है कि अगर 6 CO2 रन करेगा तब जाके तुमको ये सब चीज़ प्रोडक्ट बन के मिलता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बन के मिलेगा। क्लियर रहेगा क्या। फोटोसिंथेसिस के डेफिनेशन में स्टार्टिंग में तुमको दिया है ना 6 CO2 + 12 H2O, वो 6 ही क्यों लेते हैं 5 क्यों नहीं लेते 3 क्यों नहीं लेते। रीजन क्या है 6 मॉलिक्यूल लगता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज फॉर्म करने के लिए। क्लियर रहेगा किसके 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड जैसा। और साथ में जिसको कैरी करेगा वो भी क्या चाहिए हमको 6। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हुआ तुम्हारा मालूम है सिंथेसिस। यहाँ से वापस से रिपीट करो क्या हुआ RUBP के कॉन्टेक्ट में कौन आया एटमोस्फेरिक CO2 कार्बोऑक्सीलेशन हुआ। फर्स्ट अनस्टेबल प्रोडक्ट जो बन के मिला उसका नाम क्या है कीटो एसिड। फिर कीटो एसिड में एडिशन किसका किया हमने वाटर का, हाइड्रेशन किया, वाटर का एडिशन किया, तुमको बन के क्या मिला फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो कि कौन सा प्रोडक्ट है तुम्हारा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट का मतलब भी क्या याद रखना है तुमको मालूम है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ केल्विन साइकिल क्या है तुम्हारे पास फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में क्या किसका रिएक्शन किया 12 ADP + IP क्या बन के मिला 12 ATP और साथ में बन के क्या मिला प्रोडक्ट 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड
फिर रिडक्शन के फॉर्म में हमने किसका यूज़ किया, NADP, वो भी हमने कितना लिया है 12 NADP, तो हमको 12 मॉलिक्यूल ऑफ PgAl बन के मिला। क्लियर है कि नहीं? PgAl का आइसोमर कौन है, दाब, तो फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, 1 molecule of phosphoglyceraldehyde and 1 molecule of DAP together forms fructose 1,6 diphosphate। फ्रक्टोस 1,6 डाइफॉस्फेट में से हमको फॉस्फेट ग्रुप को क्या करना है, रिमूव करना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, डीफॉस्फेटाइलेशन करेंगे, तो मेरे को बन के क्या मिलेगा, फ्रक्टोस 6 फॉस्फेट। फिर फ्रक्टोस 6 फॉस्फेट का आइसोमराइजेशन करोगे तो क्या बन के मिलेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। फिर से उसका डीफॉस्फोरिलेशन करोगे तो क्या बन के मिलेगा, ग्लूकोज। इतना क्लियर रहेगा क्या, पक्का? फिर जो बचे हुए 10 मॉलिक्यूल से एग्जैक्टली उनका क्या हुआ बोलोगे, तो जो 10 मॉलिक्यूल है वो किसके लिए जाएंगे, रीजनरेशन। अब देखो रीजनरेशन के तुमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तुमको बताते हो, जरा ध्यान दो, रीजनरेशन में एग्जैक्टली क्या हुआ रहेगा। तुम्हारे पास कितने मॉलिक्यूल बचे थे, अब 10 मॉलिक्यूल बचे थे। अब ये 10 मॉलिक्यूल किसका फॉर्मेशन करेंगे, जाइलुलोज शुगर का फॉर्मेशन करेंगे। जाइलुलोज 5 फॉस्फेट, जाइलुलोज कौन से टाइप का शुगर है, जिसके पास कितने कार्बन है, 5। फिर दिया है तुमको एरिथ्रोस, एरिथ्रोस 4 फॉस्फेट, कितना कार्बन है, 4। बायोमॉलिक्यूल में तुमने पढ़ा रहेगा, याद है क्या, ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, हेप्टोस, याद है क्या। फिर जहाँ पे हेप्टोस वाला टॉपिक आया था वहाँ पे एक तुमको शुगर पढ़ा जाता है, सीडो हेप्टुलोस करके, क्लियर रहेगा ना, वैसा एरिथ्रोस, सीडो हेप्टुलोस। फिर लास्ट में बन के क्या मिला तुमको, RUMP। RUMP क्या है, राइबोलोज मोनोफॉस्फेट। राइबोलोज मोनोफॉस्फेट में अगर एक फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, राइबोलोज बाइफॉस्फेट। तो यहाँ पे बन के क्या मिल जाएगा, RUBP। इतना क्लियर रहेगा कि टॉपिक क्या है। रीजनरेशन में तुमको याद रखना है, फॉस्फेट फॉस्फेट लगाना है, यहाँ पे कितना फॉस्फेट आएगा, 7, क्योंकि वो शुगर के हिसाब से तुमको याद रखना है। इतना क्लियर रहेगा, फटाफट। देखो पीछे साइकिल भी नहीं है, लेकिन साइकिल को इमेजिन करके बोल के बताओ क्या रहेगा। RUBP कैरियर है, RUBP ने किसको कैरी किया, समझो, जैसा एटमॉस्फेरिक CO2 आया बाहर से, स्ट्रोमा पे कौन प्रेजेंट था, RUBP, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। इतना क्लियर रहेगा क्या। अब मेरे को बताओ उसने कैरी आउट किसको किया, उसको क्या मिला, CO2, कार्बो ऑक्सीडेशन हुआ, फर्स्ट अनस्टेबल प्रोडक्ट बन के मिला, नाम क्या, कीटो एसिड। सेकेंड उसमें एडिशन किसका किया, वाटर, क्या बन के मिला, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फिर तुमको वहाँ पे क्या करना पड़ा, ATP का हमने सिंथेसिस किया, फिर NADP का सिंथेसिस किया, तो क्या बन के मिला, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड एज वेल एज धाप। क्लियर है कि नहीं। तुमको कितने मॉलिक्यूल बन के मिले, 12। आउट ऑफ 12 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल किस चीज़ के लिए गए, सिंथेसिस, रिमेनिंग 10 मॉलिक्यूल रीजनरेशन। वो जो रीजनरेशन हुआ उसमें से 10 मॉलिक्यूल ने जाइलुलोज 5 फॉस्फेट, एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट, सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट, राइबोलोज मोनोफॉस्फेट। क्लियर रहेगा कि नहीं। और साथ में उसमें फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन किया तो क्या बन गया, राइबोलोज बाइफॉस्फेट। अगर फिर से इसको CO2 बन के मिल जाएगा तो क्या करेगा, वो क्या फॉर्मेशन करेगा, CO2 मिला तो अनस्टेबल कीटो, फिर उसके बाद फॉस्फोग्लिसरिक। समझे ना तुमको टॉपिक क्या है, वैसा केल्विन साइकिल रन करता है। अब देखो एंजाइम्स के ऊपर भी डिपेंड रहेगा कि वो एंजाइम्स कौन से थे उस टाइम पे। क्लियर रहेगा कि नहीं। अब RUBP के कांटेक्ट में कौन आया था, CO2, इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, तो क्या बोलोगे, कार्बो ऑक्सीलेशन हुआ तो टाइम पे एंजाइम क्या यूज हुआ रहेगा, रूबिस्को कार्बो ऑक्सीलेस। क्लियर रहेगा कि नहीं। देखो चैप्टर में तुमको क्या दिया है, अगर सपोज प्लांट में अगर तुम ऐसा पढ़ो कि रेस्पिरेशन हो रहा है तो वो टाइम पे रूबिस्को के पास बाइंडिंग साइट्स 2 प्रेजेंट है। क्लियर है कि नहीं। वो ऑक्सीजिनेशन भी कर सकता है, तो वो टाइम पे क्या करेगा, ऑक्सीजिनेस का यूज़ करेगा। क्या यूज़ करेगा, अगर सपोज रेस्पिरेशन करेगा तो क्या यूज़ करेगा, कौन सा एंजाइम, ऑक्सीजिनेस का यूज़ करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कार्बन का फिक्सेशन करे तो क्या यूज़ करेगा, रूबिस्को कार्बो ऑक्सीलेस। ऐसा तुमको याद रखना है। अबंडेंट एंजाइम है वर्ल्ड में। क्लियर रहेगा। रूबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड। एक्टिव साइट कैन बाइंड बोथ। क्या लिखोगे, अगर एक्टिव साइट बाइंड करता है दोनों साइड तो क्या लिख सकते हैं, कहाँ पे बाइंड करेगा, एक तो एक्टिव साइट O2 और साथ में क्या प्रेजेंट रहेगा, दोनों साइड बाइंड करने का चांसेस है। क्लियर रहेगा टॉपिक क्या है, मतलब रूबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड, एक्टिव साइट एंड बाइंड O2 ऑल्सो, और साथ में क्या रहेगा, CO2 भी ऑल्सो। अगर सपोज ऐसा कंडीशन रहता कि वो जगह पे CO2 प्रेजेंट नहीं रहता, वो टाइम पे O2 प्रेजेंट रहता, तो वो टाइम पे हम किसका यूज़ कर सकते थे, रूबिस्को ऑक्सीजिनेस का यूज़ करते थे। क्लियर है कि नहीं। और ऑक्सीडेशन करके वो साइकिल क्या करते थे, कंटिन्यू। रेस्पिरेशन में क्या करते हैं, सपोज अभी तुमने फोटोसिंथेसिस में क्या सीखा, तुम्हारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, साथ में वाटर प्रेजेंट है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तुमने किसका फॉर्मेशन किया, ग्लूकोज। अगर सेम यही रेस्पिरेशन रहता तो क्या करते थे, ग्लूकोज, वहाँ पे कौन सा प्रोसेस करते थे, कैटाबॉलिक। ग्लूकोज का तुमको अगर ब्रेक डाउन करना है तो पहले उसका ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं। तो ग्लूकोज के साथ में कौन आ जाता था, ऑक्सीजन। फिर उसके साथ में जब रिएक्शन हो तो तुमको CO2 H2 और साथ में एनर्जी रिमूव होकर मिलती थी। क्लियर रहेगा कि नहीं। लेकिन फोटोसिंथेसिस में कौन सा प्रोसेस फॉलो किया हमने, एनाबॉलिक प्रोसेस। रेस्पिरेशन कौन सा प्रोसेस फॉलो करेगा, कैटाबॉलिक प्रोसेस। ये रीड करो चाहे क्या लिखा है फटाफट।
Process of respiration, oxidation initiated in the chloroplast and take place during day is called as photorespiration. कब हो रहा है देखो, ऐसा कब होगा कंडीशंस पे डिपेंड रहेगा कि कब ऑक्सीजन के थ्रू में वो साइकिल रन करेगी। तो कब करेगी? एट हाई टेम्परेचर, जब टेम्परेचर क्या रहेगा? हाई, हाई लाइट इंटेंसिटी एंड लो CO2। अगर CO2 एटमोस्फियर में कम प्रेजेंट है तो सपोज लीफ को मिला ही नहीं CO2, तो वो टाइम पे क्या करेंगे? स्मॉल अमाउंट में मिला तो वो टाइम पे क्या करेंगे मालूम है? लो CO2 प्रेजेंट है तो वो टाइम पे वो साइकिल क्या करेगा? फोटो रेस्पिरेशन। मतलब एंजाइम क्या यूज होने वाले? रुबिस्को ऑक्सीजिनेस। क्या यूज करोगे? रुबिस्को ऑक्सीजिनेस। ऑक्सीडेशन ऑफ RuBP टेक प्लेस। क्या होने वाला है? ऑक्सीडेशन ऑफ RuBP टेक प्लेस। और यहाँ पे एडिशन किसका करोगे? O2 के थ्रू में करोगे। साइकिल क्लियर रहेगा? पीछे देखो बोर्ड पे, ये साइकिल देखो तीन चीज में तुमको रन कर रहे हैं। प्लांट सेल में तीनों भी चीज तुमको देखने के लिए मिलेंगे। देखो क्या क्या चीज प्रेजेंट है। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है कि नहीं? होता है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। दोनों भी कौन से ऑर्गेनेली है? सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली है। क्यों है तुमको बताया गया है? क्योंकि उनके पास सर्कुलर DNA प्रेजेंट है एज वेल एज राइबोसोम्स प्रेजेंट है। जिसके पास खुद का DNA प्रेजेंट रहेगा, कुछ फंक्शन वो खुद से भी करते हैं। क्लियर रहेगा क्या? तुम्हारे पास क्लोरोप्लास्ट और नीचे क्या प्रेजेंट है? माइटोकॉन्ड्रिया। और मिडल में क्या प्रेजेंट है? पेरीऑक्सीसोम्स। अब जरा फोकस करो बोर्ड पे। सपोज यहाँ पे क्या प्रेजेंट था क्लोरोप्लास्ट में? RuBP। इसके कांटेक्ट में आया कौन? ऑक्सीजन। अब कार्बन डाइऑक्साइड आएगा क्या? नहीं। अब क्या आने वाला है तुम्हारे पास? ऑक्सीजन। अब जैसे ही इसके कांटेक्ट में आएगा, जरा ये याद रखो फटाफट, RuBP प्लस O2। तुमको देखो वहाँ पे भी सेम प्रोडक्ट बन के मिला था, PGA। याद है क्या? PGA क्या है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। यहाँ पे भी तुमको बन के मिलेगा PGA प्लस क्या बन के मिला? बोलो। फॉस्फो ग्लाइकोलेट है ना? हाँ ठीक है। देखो फॉस्फोग्लाइकोलेट, अगर इसमें से वापस से फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर दिया जाए तो क्या बचेगा तुम्हारे पास? खाली क्या बचेगा? ग्लाइकोलेट। देखो कुछ नहीं हो रहा है। अगर फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे? डीफॉस्फोरिलेशन बोलेंगे। इतना क्लियर रहेगा? देखो एक्स्ट्रा कुछ नहीं हुआ है। तुम्हारे पास कौन प्रेजेंट है? RuBP। कॉन्टैक्ट में कौन आया? ऑक्सीजन। दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ, क्या फॉर्म्ड हुआ? PGA प्लस फॉस्फोग्लाइकोलेट। फॉस्फोग्लाइकोलेट का अगर हमने डीफॉस्फोरिलेशन किया तो क्या बन के मिला? ग्लाइकोलेट। अब ये ग्लाइकोलेट पेनिट्रेट कर जाएगा, किसके पास जाएगा? अब ये पेरीऑक्सीसोम्स। क्लियर रहेगा क्या? किसके पास गया? पेरोक्सीसोम्स। पेरोक्सीसोम्स के पास गया। अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है तुम्हारे पास? ग्लाइकोलेट प्रेजेंट है। पेरोक्सीसोम्स करते क्या मालूम है? इनके पास भी क्या प्रेजेंट होते हैं? इनके पास भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट है। क्लियर रहेगा? कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है? डाइजेस्टिव एंजाइम। सेम जैसा किसके पास प्रेजेंट है मालूम है? लाइसोसोम्स। याद है क्या तुमको? लाइसोसोम्स के पास भी प्रेजेंट है ना, हाइड्रोलिटिक एंजाइम तुमको पढ़ा था, याद है? ठीक है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? ग्लाइकोलेट। अब मैं कहता हूँ ग्लाइकोलेट के बाद कुछ ऑरेंज में लिखा है, वहाँ पे क्या हो रहा है? वापस से ऑक्सीडाइज, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। पेरोक्सीसोम वर्ड में याद रखना है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड मालूम रहेगा तुमको, H2O2। अब जरा बोलो क्या बन के मिला? ग्लाइकोलेट जैसे ऑक्सीडाइज हुआ क्या बन गया? ग्लाइऑक्सीलेट। क्या बन के मिला? ग्लाइऑक्सीलेट। और साथ में रिमूव क्या हुआ है? H2O2। अब ये ग्लाइऑक्सीलेट क्या फॉर्म कर रहे हैं मालूम है? ग्लाइसिन। और ग्लाइसिन खुद क्या मालूम है? एक अमीनो एसिड है। क्लियर रहेगा? अमीनो एसिड, ऐसा याद रखना है। क्या है ये? अमीनो एसिड। यहाँ तक टॉपिक क्लियर है क्या? देखो दोनों साइकिल है, तुमको थोड़ा कंफ्यूजन होगा। तुमने केल्विन भी किया जी, नॉन साइक्लिक भी किया, साथ में क्या किया? साइक्लिक। अब तुम फोर्थ भी कर रहे हो, कौन सा? फोटो रेस्पिरेशन। लेकिन अच्छे से याद रखो, कुछ हार्ड नहीं है। RuBP इन द प्रेजेंस ऑफ O2 क्या मिला? PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, साथ में फॉस्फोग्लाइकोलेट। डीफॉस्फोरिलेशन किया तो क्या बन के मिला? ग्लाइकोलेट। फिर वही ग्लाइकोलेट कहाँ पे एंटर कर गया? पेरोक्सीसोम्स। पेरोक्सीसोम्स में से किसका फॉर्मेशन किया? ग्लाइऑक्सीलेट। और साथ में क्या बन के मिला? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन क्या है तुम्हारा? अमीनो एसिड। अब ये ग्लाइसिन एंटर कर जाएगा किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया। 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन। अब जरा याद रखो कि यहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल बन रहे थे उनके पास कार्बन कितना प्रेजेंट था? 2C वाला। अब जैसे वो एंटर कहाँ पे कर रहे हैं अभी? वो ग्लाइसिन कहाँ पे एंटर किया? माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये ग्लाइसिन, अगर 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन है तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन जैसे ही रिएक्शन करेंगे वो 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्या रिलीज करेंगे? CO2। और 3 कार्बन कंपाउंड वाला मॉलिक्यूल क्या नाम है? सेरीन। किसके बारे में याद रखोगे? सेरीन। अच्छे से देखो रिएक्शन को जरा याद रखो। तुमको पेरोक्सीसोम में क्या बन के मिला? एक अमीनो एसिड ग्लाइसिन। वो ग्लाइसिन जैसे ही एंटर किया तो कितने मॉलिक्यूल का बन गया था? 2। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन अगर मैं बोलूँगा तो उसके पास कार्बन कितना हो जाएगा? 4। अरे पहले कितने कार्बन के मॉलिक्यूल है सब? 2C वाले। तो जैसे ही वो एंटर करेंगे तो कितने कार्बन हो गए उनके पास? 4। तो ये जो सेरीन है उसके पास कितना कार्बन प्रेजेंट रहेगा? सेरीन के पास कितना कार्बन प्रेजेंट रहेगा? 3C। और एक जो ये कार्बन डाइऑक्साइड उसने रिलीज किया,
अब ये कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी कौन करेगा मालूम है? RuBp, तुमको मालूम रहेगा ना, नीचे जो गए CO2 जो रिलीज हुआ, अब इसको कैरी कौन करने वाला है? RuBp, फिर से वो साइकिल रन होगा। समझ में आ रहेगा टॉपिक के नहीं समझा? यहाँ पे तुमने क्या किया, RuBp के साथ में कौन कांटेक्ट में आया? ऑक्सीजन, फिर तुमको बन के क्या मिला? फॉस्फोग्लाइकोलेट। फॉस्फोग्लाइकोलेट के डीफॉस्फोरिलेशन के बाद क्या बन के मिला? ग्लाइकोलेट। फिर वो एंटर कहाँ पे किया? पेरोक्सीसोम्स, फिर वहाँ से क्या बन के मिला? ग्लाइसिन। अब वही 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन जब माइटोकॉन्ड्रिया में गए तो वो जब ब्रेक डाउन हो गए तो क्या रिलीज हुआ? एक तो CO2। अगर CO2 रिलीज हुआ है, एडिशन किया था तो क्या नाम बोला था रिएक्शन का? कार्बोऑक्सीलेशन। अब रिमूव हो रहा है तो क्या बोलोगे? डी कार्बोऑक्सीलेशन। लास्ट वाले स्टेप में डी कार्बोऑक्सीलेशन हुआ है, किसका? ग्लाइसिन का। तो उसमें से क्या रिमूव हो गया? CO2 रिमूव हुआ और एक मॉलिक्यूल क्या रिमूव हुआ? सेरिन। फिर से वो सेरिन यहाँ पे जाएगा, फिर बनाएगा ग्लिसरेट। किसका फॉर्मेशन करेगा? ग्लिसरेट। और ये फिर से ग्लिसरेट किसका फॉर्मेशन कर जाएगी? RuBp। ऐसा साइकिल क्या होते रहेगा? रन होते रहेगा। अब इसके की पॉइंट्स को देख लो, टॉपिक को खत्म करो, फटाफट बोर्ड पे फोकस करो। क्या प्रेजेंट है? राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, ऑक्सीडेशन किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्या बन के मिला? PGA फॉस्फोग्लाइकोलेट 2C कंपाउंड। 2C मतलब समझा ना, कितने कार्बन रहेंगे? 2। फिर डीफॉस्फोरिलेशन किया तो क्या बन के मिला? ग्लाइकोलेट। फिर ये ग्लाइकोलेट एंटर कहाँ पे किया? पेरोक्सीसोम्स। आगे क्या बना? ऑक्सीडाइज टू गिव ग्लाइऑक्सीलेट। फिर ग्लाइऑक्सीलेट्स का हमने क्या किया? एमिनेशन किया, क्या बन के मिला? अमाइनेशन, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन से हमने किसका फॉर्मेशन किया? अगर हमारे पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन प्रेजेंट रहेंगे तो वो 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे और 3 कार्बन वाला किसको रिलीज करेंगे? सेरिन। इतना क्लियर है क्या यहाँ से लेके यहाँ तक? 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन गिव राइज टू 1 मॉलिक्यूल ऑफ सेरिन और साथ में CO2। CO2 निकलेगा तो कैरियर तुमको मालूम है RuBp, फिर से वो साइकिल केल्विन साइकिल रन होने लग जाएगा। आगे सेरिन कितने कार्बन वाला है? 3। फिर क्या बना? ग्लिसरेट। फिर ग्लिसरेट के बाद वापस से PGA से RuBp, फिर से साइकिल क्या होते रहेगा? रन करते रहेगा। ऐसा तुमको साइकिल दिया। फोटो रेस्पिरेशन में एक ऑर्गेनेली का यूज नहीं हुआ है। कितने ऑर्गेनेली प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट, साथ में पेरोक्सीसोम और साथ में माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स को क्या बोलोगे? माइटोकॉन्ड्रिया के पास मैट्रिक्स प्रेजेंट, उसका नाम क्या रहेगा? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स पे जो साइकिल रन और उसका नाम क्या रहता है मालूम है? रेस्पिरेशन के हिसाब से वो तुम्हारा क्रेब्स साइकिल हो गया। याद रहेगा क्या? माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे भी एक साइकिल चलता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम। क्लियर रहेगा ना? तुमको मालूम रहेगा। यहाँ तक टॉपिक क्लियर है क्या साइकिल का? ठीक है, जरा C4 प्लांट का रीड करो, क्या क्या टॉपिक दिया। इन सर्टन ट्रॉपिकल प्लांट्स CO2 इज नॉट डायरेक्टली एब्सॉर्ब बाय द रूबिस्को ड्यू टू लो कॉन्सेंट्रेशन, दे फॉलो अनदर पाथवे। जरा टॉपिक को अच्छे से रीड करो, ये लास्ट साइकिल पे खत्म करेंगे। एक बार रीड करो जरा, टॉपिक क्या दिया तुम लोग रीड करो। इन सर्टन ट्रॉपिकल प्लांट CO2 इज नॉट डायरेक्टली एब्सॉर्ब बाय रूबिस्को। अभी तुमको पीछे बताया रूबिस्को का 2 फंक्शन है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब करेगा तो रूबिस्को कार्बोक्सिलेज के थ्रू में काम करेगा। ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो रूबिस्को ऑक्सीजिनेज के फॉर्म में काम करेगा। क्लियर रहेगा? लेकिन ये बोल रहे हैं ऐसा दोनों भी चीज़ नहीं करने वाला। ड्यू टू लो कॉन्सेंट्रेशन दे फॉलो अनदर पाथवे। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कंपाउंड इज 4C। देखो यहाँ पे लिख के दिया है, जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट रहेगा वो क्या रहेगा? 4C। मतलब कुछ तो ऐसा है कि यहाँ पे 3C कंपाउंड के साथ में रिएक्शन होने वाला है। किसके साथ में रिएक्शन होगा? 3C। तुमको ये 4C कार्बन वाले कंपाउंड कब मिलेंगे? जब तुम्हारे पास क्या प्रेजेंट रहेगा? 3C प्लस 1C। मतलब इतना तो क्लियर है कि जो 3 कार्बन वाला कंपाउंड है वो हम स्टार्टिंग में लेने वाले। फिर ये जो 1C वाला कार्बन कंपाउंड है वो कौन रहेगा? तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा। आगे का रिएक्शन क्या होगा? कंटिन्यू होने वाला। इतना क्लियर रहेगा टॉपिक क्या है? वापस से पढ़ो। द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इज 4C, उसका नाम क्या रहेगा? OAA। अभी फिलहाल के नाम याद रखो, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। नाम क्या याद रखोगे? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। कुछ भी टेंशन मतलब, वापस से खाली इतना रीड करो। क्या बोला है? इन सर्टन ट्रॉपिकल प्लांट CO2 इज नॉट डायरेक्टली एब्सॉर्ब बाय रूबिस्को ड्यू टू लो कॉन्सेंट्रेशन, दे फॉलो अनदर पाथवे। यहाँ पे रूबिस्को वगैरह कोई भी प्रेजेंट नहीं है। जैसा तुमने अभी पीछे पढ़ा ना, तुमने फोटो रेस्पिरेशन किया तो वहाँ पे रिएक्शन किसके साथ में स्टार्ट हुआ? RuBp प्लस O2। फिर तुमने जैसा उसके पहले केल्विन साइकिल किया तो वहाँ पे भी तुमने क्या किया? RuBp प्लस CO2। RuBp प्लस O2 वो दोनों जगह पे हो गए। यहाँ पे रूबिस्को प्रेजेंट है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे रूबिस्को नहीं प्रेजेंट है तो यहाँ पे कौन प्रेजेंट रहेगा? 3 कार्बन वाला कोई कंपाउंड प्रेजेंट है और साथ में क्या रहेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। फिलहाल के इतना है। तक अभी देखो जरा, लीफ के पास कौन से सेल प्रेजेंट होते हैं? तुमको मैंने बताया था, लीफ के पास 2 सेल प्रेजेंट है। एक तो मीजोफिल सेल, सेकंड क्या प्रेजेंट रहेगा? बंडल शीट सेल। बोर्ड पर अच्छे से फोकस करो। ये जो तुमको ग्रीन कलर में दिख रहा है क्या? मीजोफिल सेल के पास मैंने ऐसा राउंड स्ट्रक्चर बनाया, वो क्या है मालूम है? क्लोरोप्लास्ट। मीजोफिल सेल क्या होते हैं? ग्रैनुल क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लियर रहेगा? तो मीजोफिल सेल के पास क्या प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है।
बंडल शीट सेल के पास भी प्रेजेंट है, लेकिन कैसे क्लोरोप्लास्ट है? ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट है। कौन सा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है? ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट। ये व्हाइट कलर में जो अपर लेयर दिख रहा है इसको हम क्या बोलेंगे? अपर एपिडर्मिस। क्या नाम याद रखोगे? अपर एपिडर्मिस। नीचे वाले को क्या बोलोगे? लोअर एपिडर्मिस। याद रखना। क्लियर है क्या? अब इसी बीच में कहीं पर स्टोमेटा प्रेजेंट रहेगा तो तुमको मालूम है स्टोमेटा क्या करता है? स्टोमेटा क्या करेगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या चीज अंदर जाएगा लीफ के अंदर? CO2 अंदर जाएगा एटमोस्फियर से, और साथ में सेकंड चीज लॉस क्या होने वाला है लीफ से? लीफ से लॉस क्या होगा? वाटर लॉस होगा, और सेकंड लॉस क्या होने वाला है? O2। क्लियर है कि नहीं? जो वाटर लॉस होगा वो कौन से फॉर्म में लॉस होने वाला है? इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। खाली वाटर लॉस नहीं होगा, कौन से फॉर्म में लॉस होता है? वेपर। और साथ में तुमको क्या मिलेगा? फ्री ऑक्सीजन। लेकिन जाता क्या है वो टाइम पे? CO2। देखो साइकिल में क्या बोलोगे? तुमको इस साइकिल में याद रखना है CO2 अंदर तो गया, लेकिन किसके पास नहीं गया? रूबिस्को वगैरह प्रेजेंट है क्या? नहीं है। अब उसको जो कैरी करने वाला है कोई दूसरा। जरा ध्यान दो, वापस से फोकस करो। लीफ में दो सेल, मीजोफिल सेल विथ ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट, बंडल शीट सेल विथ अग्रैनल क्लोरोप्लास्ट। तुमको याद रखना है। अब ये रीड कर लो। रिएक्शन ऑकरिंग इन दिस पाथवे इज कंप्लीटेड इन 2 पार्ट्स। फर्स्ट, कार्बोऑक्सीलेशन। तो मैंने पीछे राइट लिखा ना यहाँ पे, कार्बोऑक्सीलेशन वर्ड का मतलब CO2 लिख दिया, तो एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स क्या है? कार्बोऑक्सीलेशन। सेकंड क्या लिख के दिया है? रिडक्शन। NADP वाला टॉपिक तुमको याद रखना रिडक्शन के लिए। थर्ड क्या दिया है? डी कार्बोऑक्सीलेशन। वापस से CO2 क्या होगा? रिमूव होगा। देखो वापस से टॉपिक को अच्छे से याद रखो। अगर इसको कैरी RUBP ने नहीं किया है, क्लियर है कि नहीं, तो केल्विन साइकिल तो रन ही नहीं होने वाले। मालूम है ना? केल्विन साइकिल रन करने के लिए क्या चाहिए? RUBP, राइबोलेस 1,5 बाइफॉस्फेट। तो अच्छे से सोचो, कार्बोऑक्सीलेशन में हमने एक कंपाउंड लिया जो कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आया, क्लियर रहेगा। सेकंड हमने क्या किया? उसका रिडक्शन। थर्ड क्या किया? डी कार्बोऑक्सीलेशन। डी कार्बोऑक्सीलेशन में फिर से क्या रिमूव किया? कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जब कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा ना, तो इसको कैरी कौन करेगा? RUBP। अब इसको कैरी कौन करेगा? RUBP। मतलब डायरेक्टली वो कैरी कर पाए कि स्टार्टिंग में नहीं, तो हमको रिएक्शन करने के बाद उसको क्या करना पड़ा? कैरी करने दिया। फिर यहाँ से जब हमने CO2 को रिमूव किया तो उसको कैरी किसने किया? RUBP। इतना क्लियर रहेगा क्या? ठीक है।